ठीक है ना। आजा बेटा आजा आजा। चलो जीएस का बेटा हम लोग रिवीजन करेंगे, हमें दिक्कत पसंद किसी को। ठीक है चलो रिवीजन बेटा हमें यहाँ पे सबसे पहला आप लिखो वैदिक साहित्य, नहीं सॉरी बौद्ध साहित्य। सबसे पहले लिखो आप बेटा, लिखो आप बौद्ध साहित्य की बात करते हैं। हेडिंग लिखो फटाफट से, लिखो बौद्ध साहित्य। रिवीजन क्लास में सबसे पहले आप लिख लो बौद्ध साहित्य। ठीक है चलो बेटा आपको पता है कि जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य बोलते बेटा आप जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, जो किससे जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से बेटा जुड़ा हुआ है, आपको जानते हैं। ठीक है बौद्ध साहित्य बेटा जो था आपको पता है कि ये पाली भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में था ये, पाली भाषा में बेटा लिखा गया था। ठीक है और बौद्ध साहित्य को हम किस रूप में जानते हैं, त्रिपिटक के रूप में, त्रिपिटक के रूप में बेटा जानते हैं, त्रिपिटक के रूप में। और बेटा इस त्रिपिटक में क्या होते हैं आपकी तीन चीजें होती हैं। त्रिपिटक में क्या होती है आपकी तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होता है बताता हूं। पहला आपका शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिनव पिटक। पहले बेटा आपको होता है शुद्ध पिटक। ठीक है दूसरा आपका होता है कौन सा, विनय पिटक। और तीसरा आपको होता है अभिधम पिटक। ठीक है तीन तरह के बेटा आपकी होते हैं, याद रखना। देखो शुद्ध पिटक जो था बेटा ये लिखा था उपाली ने। शुद्ध पिटक किसने लिखा था, उपाली। ठीक है जो विनय पिटक था बेटा, देखो जिसने बिल्कुल पहले नहीं पढ़ा होगा उसको थोड़ा पता नहीं चल पाएगा क्या चल रहा है करके, है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है ना, मतलब बौद्ध धर्म तो नाम सुना होगा आपने बौद्ध धर्म का, तो बौद्ध धर्म के बारे में जो शिक्षाएं बेटा जो किताबें देती हैं उन किताबों की बात कर रहे हैं बेसिकली, है ना। विनय पिटक जो था किसने लिखा था, विनय पिटक, नहीं सॉरी यार मैं सही बोल रहा हूँ क्या, ये आनंद ने लिखा था ना। शुद्ध पिटक किसने लिखा था, आनंद ने ना, ये आनंद लिखा था यार। शुद्ध पिटक जो था बेटा ये आनंद लिखा था, विनय पिटक ये लिखा था उपाली ने, ये उपाली था ना। और ये था मोगलीपुत्तिश, ये मोगलीपुत्तिश लिखा होता। हाँ ठीक है ये लिखा था बेटा आपका मोगलीपुत्तिश ने। तो बेटा बताया कि नहीं फिर मुझे, मोगली है कुछ नहीं बेटा, मोगलीपुत्तिश ने बेटा, ये इसने लिखा था आपका, ये लिखा था मोगलीपुत्तिश ने। इसका नाम है मोगलीपुत्तिश, इसका नाम बेटा क्या नाम है इसका आपका, मोगलीपुत्तिश ने लिखा था, याद रखना त्रिपिटकों में। ठीक है चलो अब बेटा याद रखना जो शुद्ध पिटक है इसमें बेटा बौद्ध धर्म के सिद्धांत दिए गए हैं, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत दिए गए हैं, प्रिंसिपल क्या कहता है बौद्ध धर्म, उसके सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। ठीक है इसमें बौद्ध धर्म के प्रिंसिपल यानी कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत इसमें दिए गए हैं, आप एक बात याद रखना। ठीक है विनय पिटक बेटा क्या है आपका, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं ना वो मठों में रहते हैं बेटा, कहां रहते हैं वो लोग, मठों में रहते हैं। तो उनके मठों में रहने के नियम इसमें दिए गए बेटा, इसमें क्या दिए गए हैं, मठों में रहने के नियम दिए गए हैं। इसमें मठों में रहने के नियम इसमें दिए गए हैं। कौन बेटा रहता है मठों में, मठों में कौन रहता है, बौद्ध भिक्षु। ठीक और मठ बेटे क्या होते हैं, आश्रम टाइप होते हैं, वो विनय पिटक के अंदर दिए गए हैं, याद रखना। ठीक है और अभिधम पिटक बेटा क्या है, इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं बेटा, इसमें ना, इसमें बुद्ध के उपदेश हैं, ये ध्यान रखना, इसमें बुद्ध के उपदेश हैं, बुद्ध के उपदेश इसमें दिए गए हैं। ठीक है बेटा इसमें क्या दिए गए आपके, इसमें बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं, आप याद रखना। अब देखो जो बेटा आपका शुद्ध पिटक है, इस शुद्ध पिटक के अंतर्गत में आपको बेटा एक दो बात लिखनी है। ठीक है शुद्ध पिटक के 5 भाग है बेटा, कितने भाग है इसके, 5 भाग हैं। शुद्ध पिटक के 5 भाग हैं, बेसिकली आपको ये याद रखना है, 2 3 4 और 5, खाली नाम लिखा रहा हूं। शुद्ध पिटक बेटा आपके 5 भाग होते हैं, 5 भाग। सबसे बेटा पहला आपको होता है दीर्घ निकाय। पहला कौन सा होता है आपका, पहला होता है दीर्घ निकाय। यहां से बेटा क्वेश्चन आपको बन सकता है, याद रखना।
यहां से, ठीक है ना, ये यहां से बन सकता है, या बेटा यहां से बन सकता है कि किसने लिखा है, या बेटा यहां से बन सकता है कि इसमें किस बात का डिस्कशन है, या फिर यहां से, है ना। पहला बेटा आपका है दीर्घ निकाय, ठीक है। दूसरा लिखो संयुक्त निकाय, दूसरा है संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय बेटा आपका है दूसरा। जो बेटा संयुक्त निकाय है, आप एक बार ध्यान रखना, जो ये संयुक्त निकाय है इसमें अष्टांगिक मार्ग का डिस्कशन मिलता है। जो बौद्ध धर्म का बेटा एक प्रमुख विचारधारा है अष्टांगिक मार्ग, जिसे मध्यम मार्ग कहा जाता है, ठीक है, वो किसमें दिखता है आपको? संयुक्त निकाय में दिखता है, ठीक है। तो इसमें आपको दिखता है अष्टांगिक मार्ग। ये बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अष्टांगिक बेटा मार्ग का डिस्कशन किसमें है, तो किसमें है वो? संयुक्त निकाय में है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग का बेटा इसमें आपको डिस्कशन देखने को मिलता है, आप एक बात ये समझा, ठीक है। तीसरा बेटा आपको यहां पे लिखो मंझिम, तीसरा है मंझिम इकाई, मंझिम इकाई है बेटा, तीसरा इकाई कौन सा आपका? मंझिम इकाई है, तीसरा इकाई कौन सा है? मंझिम इकाई है। और बेटा जो मंझिम इकाई है, याद रखना, ये जो मंझिम इकाई है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। चौथा बेटा आ जाओ अगुंतर निकाय, कौन सा निकाय है? अगुंतर निकाय है, चौथा अगुंतर निकाय है, अगुंतर निकाय, हाँ यह है मंझिम बेटा, इसके ऊपर बिंदी लगा ली या आधा नौ ले ले, ठीक है, मंझिम। और ये बेटा आपका अगुंतर निकाय है। और अगुंतर निकाय बेटा आप जानते हो इसमें क्या है? 16 महाजनपदों का डिस्कशन मिलता है। इसमें बेटा आपके 16 जो महाजनपद है, महाजनपद, महाजनपदों का बेटा इसमें क्या मिलता है? डिस्कशन मिलता है, ठीक है। 16 महाजनपद बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं? आपको बेटा पता है कि सबसे पहले बेटा क्या था आपका? बेटा आपको पता है, थोड़ा सा अगर बेसिक हम देखें तो बेटा सिंधु का सबसे पहले बेटा आपका पाषाण काल था। कौन सा था आपका? पाषाण काल, ठीक है। जो बेटा नए बच्चे हैं, पाषाण काल के बाद बेटा आपका सिंधु घाटी सभ्यता आई, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बेटा आपका आया वैदिक काल। कौन सा काल आया? वैदिक काल। सिंधु सभ्यता बेटा आपकी नगरीय सभ्यता थी, आपको पता है, ठीक है। लेकिन वैदिक काल कैसा था? आपका ग्रामीण सभ्यता इसमें हुआ करती थी, ठीक है। वैदिक काल के बाद, वैदिक काल में बेटा जो धर्म थे, कर्मकांड थे और शिक्षा थी बेटा वो बहुत कठिन थी, तो इसको आसान करने के लिए बेटा दो लोग आगे निकल करके आए। एक का नाम था बेटा गौतम बुद्ध और एक का नाम था बेटा महावीर स्वामी, ठीक है। गौतम बुद्ध ने बेटा इस वैदिक धर्म को आसान बनाया, एक नया धर्म चलाया बेटा बौद्ध धर्म, जिसके बारे में हम लोग ये बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे इन्होंने सब लिखा था, ठीक है। महावीर स्वामी ने बेटा इस चीज को आसान करने के लिए एक धर्म चलाया, उसे हम बेटा हमने क्या बोलते हैं उसे यहाँ पे? उसे हम कहते हैं जैन धर्म, ठीक है। बात सबको ठीक है। अब बात आपको पता है कि वैदिक धर्म बेटा छोटे छोटे पार्टों में टूट गया था, ठीक है, छोटे छोटे पार्टों में क्या था आपको? ये टूट गया था। आपको पता है कि वैदिक काल के अंदर बेटा दो हिस्से होते हैं, एक आपका ऋग वैदिक काल होता है, कौन सा होता है आपका? उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में बेटा आपके छोटे छोटे बेटा कबीले हुआ करते थे, जिन्हें हम बोलते हैं जन। क्या बोलते हैं इनको हम? जन, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो समाज था वो जनों में डिवाइड था, वो कबीलों में डिवाइड था, ठीक है। बाद में बेटा क्या हुआ? लड़ाई जो हुआ करती बेटा वो गाय को लेकर के हुआ करती थी लड़ाई, ठीक है। एक जन ने बेटा दूसरे जन को अपने में मिला लिया, जीत लिया, तो बेटा उत्तर वैदिक काल में जन में बेटा जन मिलकर क्या बने? आपके जनपद बने बेटा। क्या बने? आपके जनपद बने, ठीक है। फिर से बेटा लड़ाई गाय को लेकर के हुआ करती थी, गाय को ही बेटा यहां पे महत्वपूर्ण धन माना गया है। फिर बेटा आपके जनपद में जनपद मिलते थे, जनपद एक जनपद दूसरे को जीत लेता था और बेटा क्या बनता था? आपका महाजनपद, ठीक है। तो बेटा वैदिक काल की बात क्या बनी? आपके महाजनपद बने, महाजनपद बने, ठीक है। और बेटा ये कितने थे? आपके 16, जिनकी बात मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। और इन 16 महाजनपदों में से ही बेटा एक महाजनपद कौन था? मगध, जो बेटा आगे निकल गया, ठीक है। 16 में से बेटा एक कौन सा हुआ? मगध, जो बेटा आगे निकल गया और यहां बेटा एक विशाल साम्राज्य का बेटा उदय हुआ, उसका बेटा नाम क्या था? आपका मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य बेटा एक से एक राजा है, अशोक, ठीक है, बिंदुसार, ये सब लोग बेटा इसमें राजा बने, ठीक है। और बेटा इसके बाद जाके चंद्रगुप्त वगैरह वगैरह इसमें हुए। फिर बेटा मौर्यों का पतन हुआ तो थोड़ा सा आपका मौर्योत्तर काल आया। बेटा कौन सा काल है आपका? मौर्योत्तर काल आया, मतलब मौर्यों की उत्तर काल और उसके बाद का काल, ठीक है, जहां बेटा छोटे मोटे हम राज्यों को यहां पे देखते हैं, ठीक है। फिर बेटा जब मौर्योत्तर निपट गया आपका, मौर्योत्तर निपट गया, फिर बेटा आपका एक नया वंश पैदा हुआ, उसका नाम हुआ गुप्त वंश। कौन सा नाम? कौन सा वंश आपका? गुप्त वंश आपका हुआ, ठीक है। जहां बेटा हम लोग समुद्रगुप्त, इन लोगों को हम यहां पे देखते हैं, कुमारगुप्त वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। श्रीगुप्त जो था बेटा इसका क्या था? वो संपादक, मतलब क्या था? आपने संस्थापक था, किसका? गुप्त वंश का, ठीक है। जब बेटा आपको गुप्त वंश निपट गया, आपको पता है बेटा कि इस गुप्त का
स्कंदगुप्त जो था वो सबसे शक्तिशाली राजा था, अंतिम वाला, ठीक है। और बेटा गुप्त वंश के बाद बेटा जो जब वो निपट गया, फिर बेटा कौन सा वंश आया आपका, गुप्तोत्तर वंश आया, जहां बेटा हम लोग किसको देते हैं, हर्षवर्धन की बात करते हैं हम, ठीक है। यही पे बेटा आपका कौन सा इतिहास खत्म हो जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री मूल रूप से आपकी इतनी रहती है, इतनी बात सबको समझ आ रही, ठीक है। और इन्हीं के साथ हम दक्षिण भारत के भी इतिहास देख ले। तो अभी मैं जहां की बात कर रहा हूं बेटा, मैं कहां की बात कर रहा हूं, अभी यहां की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। एक थोड़ा बेटा चेन लगा के चलना, बस बात इतनी सी है। पांचवा बेटा यहां पे निकाय है, पांचवा लिख लो, पांचवा बेटा यहां पे जो निकाय है, ध्यान रखना, ठीक है। इसे बोलते हैं खुद्दक निकाय बेटा, क्या बोलते हैं इसको, खुद्दक निकाय, इसे खुद्दक निकाय कहा जाता है। पांचवा बेटा निकाय है, इसे हम बोलते हैं खुद्दक निकाय, ठीक है। तो सुत्त पिटक जो है बेटा ये 5 निकायों बटा हुआ है, और वो 5 निकाय कौन कौन बताया मैंने आपको, दीर्घ निकाय, दूसरा बेटा कौन सा आपका, संयुक्त निकाय, तीसरा कौन सा है, मंजिम, चौथा बेटा कौन सा आपका, अगुंतर निकाय, और बेटा पांचवा कौन सा आपका, खुद्दक। इतनी बात सबको समझ आ रही, ठीक है। चलिए, तो बेटा मैंने आपको बात समझाई, मैंने आपको बात बताई बेटा, किसके बारे में हमने सबसे पहले आज हमने बात किसके बारे में करी, यहां पे सबसे पहले किसके बारे में हमने करी, यहां पे बौद्ध धर्म के बारे में मैंने बात करी है, और बौद्ध साहित्य के बारे में मैंने बात करी है, ठीक है। बेटा बौद्ध साहित्य मैंने आपको बताया, बेटा बौद्ध साहित्य कितने प्रकार का होता है आपका, 3 प्रकार का बेटा आपको बौद्ध साहित्य होता है, ठीक है। इसमें पहला कौन सा होता है, पहला कौन सा होता है, सुत्त पिटक, दूसरा बेटा कौन सा होता है, विनय पिटक, तीसरा कौन सा होता है आपका, अभिधम पिटक, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको बताया ये 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। और बेटा पहला जो होता है वो कौन सा बताया मैंने आपको, सुत्त पिटक। और बेटा पहला जो होता है इसके अंदर बेटा कितने होते हैं आपके, 5 निकाय होते हैं, इसके अंदर कितने होते हैं आपके, 5 निकाय होते हैं, ठीक है। और जो बेटा आपका पहला निकाय है सुत्त पिटक, इसकी रचना बेटा किसने करी है, आनंद ने। तो पहला वाला जो होगा बेटा आनंद होगा, याद रखना आप, ठीक है। बहुत आनंद आएगा बेटा उसको, सुत्त पिटक बेटा आपका ये है, बात सबको समझ आ रही, ठीक है। तो बेटा किसने लिखा, ये आनंद लिखा, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। विनय पिटक का मतलब बेटा कि विनय किसने लिखा है, उपाली ने, ठीक है। उपाली बेटा क्या लिखा आपका, विनय पिटक लिखा, ध्यान रखना। और बेटा इसमें क्या है, आप मठों में रहने के नियम है इसमें, ठीक है। और अभिधम पिटक बेटा किसने लिखा है, मोगली पुत्तिस ने लिखा है, और इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश देखने को मिलते हैं। मेरी बात समझा रही, ठीक है। और बेटा मैंने आपको बताया सुत्त पिटक के अंदर बेटा आपके कितने निकाय है, 5 निकाय है। शुरू के बेटा 3 निकाय कौन से हैं आपके, दीर्घ, संयुक्त, मंजिल, ठीक है। पहला है दीर्घ, देखो दीर्घ बेटा वही होगा जो संयुक्त होगा, संयुक्त परिवार ही हमेशा बेटा दीर्घ परिवार होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो बेटा दीर्घ हो गया, संयुक्त हो गया, और बेटा मंजिल, इसी में बेटा झगड़ा होगा, ये बेटा किस किस के रहेंगे, तो 3 बेटा शुरू में ये है। अब बेटा यहाँ पे यह अगुंतर, देखो मतलब अलग होने वाला है, यहां से अगुंतर हो गई। और बेटा ये क्या है, खुद्दक, ये भी मतलब खुद में रहने वाले, अलग रहने वाले, इस तरह से हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चले मुझे तो ऐसा बेटा ऋतु बताएगी, ऋतु मैंने बेटा 5 कौन कौन से लिखे थे, आप नाम बता लग रहे, शुरू की 3 बेटा कौन सा था आपका, पहला आपका दीर्घ, दूसरा संयुक्त, तीसरा मंजिल, चौथा अगुंतर, और 5वां खुद्दक निकाय, ठीक है। ये बेटा क्या है आपके 5 अलग अलग है, मैंने आपको समझाया, वेरी गुड, ठीक है। चलिए तो बेटा पहला मेरा यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाता है, जहां मैंने कहा बौद्ध साहित्य को, ठीक है। चल अब बेटा बौद्ध धर्म के बारे में मैं एक दूसरी बात और पढ़ूंगा, ठीक है, रिवीजन में एक बेटा मैं और पढ़ूंगा। लिखो बौद्ध संगतियां, लिखिए बेटा आप लिखो जरा बौद्ध संगतियां, यहां से आपको क्वेश्चन बनता है, याद रखना बौद्ध संगतियां, हालांकि बेटा ये आपको पता होना चाहिए वैसे, बौद्ध संगतियां हैं, लिख लो बेटा आप लिख लो फटाफट से। बौद्ध संगतियों की थोड़ी बात करते हैं, किसकी बेटा हम लोग बात कर रहे हैं अभी हम बौद्ध संगतियों की बात करते हैं, ठीक है। चलो आपको तो पता है बौद्ध संगतियां क्या है बेटा आपकी, ये बौद्ध संगतियां बेसिकली क्या है, बौद्ध संगतियां क्या है भाई, जो आपके बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है, ठीक है। जब बेटा गौतम बुद्ध एक्सपायर हो गए थे, मर गए थे, तो उनकी जो शिक्षाएं थी उनको बेटा हमने क्या किया, इकट्ठा करने के लिए हमने कुछ बौद्ध संगतियां करी। संगतियां मतलब बेटा क्या है, ये महासभाएं करी, मीटिंग करी है, ठीक है। जहां बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनको बेटा हमने क्या किया, संकलित किया अलग अलग किताबों में। बेसिकली बेटा जो आपको विनय पिटक ये वो सो है, वो सब यही लिखे गए थे, कहां, इन्हीं मीटिंगों में। बात सबको समझ आ रही, ठीक है। चलिए तो बेटा बौद्ध संगतियां कितनी हमारी कुल मिलाकर के, 4 बौद्ध संगतियां, ठीक है। चलिए पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 बेटा आपकी बौद्ध संगतियां हैं, 4 आपकी बौद्ध संगतियां हैं। पहली बौद्ध संगति बेटा कब हुई थी आपकी, 483, 483, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में बीसी में, 483 आपकी बीसी में हुई थी। बीसी में हुई तो 0 से पहले की बात हम करते हैं, है ना, 483 बीसी, ठीक है। दूसरा बेटा कब है, इसके 100 साल बाद, 383 बीसी, 383 बीसी है, 383 बीसी। चौथा बेटा कब हुई, तीसरी कब हुई है,
247 बीसी है। देखो तीसरा 247 बीसी है। और चौथी कहां बेटा आपकी फर्स्ट एडी में या पहली शताब्दी में हुई, आपको पता ही है। ठीक है, चलो आपको पता है चारों में से बेटा 3 कहां हुई है बिहार में। चारों में से बेटा 3 कहां हुई है, ये बिहार में हुई है। ठीक है, पहली दूसरी तीसरी बेटा ये तीनों बिहार में हुई है। ठीक है, पहली बेटा कहां हुई है, बिहार के राजगृह में, एक ही नाम है राजगृह। ठीक है, राजगृह ये बेटा आपकी हुई है राजगृह में पहली। ठीक है, याद रखना ये राजगृह में हुई है। वेरी गुड। ठीक है, दूसरी बेटा हुई है वैशाली में, ये भी बिहार में ही है वैशाली। दूसरी बेटा आपकी हुई है वैशाली के अंदर, वैशाली में। और तीसरी बेटा आपकी हुई है कहां हुई तीसरी, पाटलिपुत्र में। वही राजगृह को बेटा बाद में जाके पाटलिपुत्र कहा था, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। और चौथी बेटा कहां हुई आपकी, ये कश्मीर में हुई थी, आपको पता है बेटा, ये हुई थी कश्मीर में, कुंडलवन। कहां हुई थी बेटा आपकी, ये कुंडलवन कश्मीर के अंदर ये हुई थी। कौन सी, चौथी। ठीक है, आपको तो पता है ये किस किस ने करवाई थी। ठीक है, पहली बेटा किसने कराई थी, दूसरी काला शौक, तीसरी बेटा किसने कराई थी अशोक, चौथी बेटा किसने कराई थी। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब बेटा इसे हम याद करने के लिए ऐसा कर लेते। देखो पहले हम लिखते हैं आ, फिर हम लिखते हैं का, फिर लिखते हैं हम ओ, फिर हम लिखते हैं कौ। इसकी बेटा हम लिखते हैं बेटा आजाद शत्रु। आ से बेटा क्या, आ का। देखो पहले पहले शब्द ही आपको दिखता है बेटा, ये औवा का पहला है, ये कौका का पहला है, ये बेटा औवा का पहला है, ये कौका का पहला है ना, ये ऐसे ऐसे करके मैंने लिखे। ठीक है, अब देखो बेटा आज क्या जाएगा यहाँ पे, आजाद शत्रु, आजाद शत्रु। ठीक है, का से बेटा क्या जाएगा आपका, काला शौक। औ से बेटा क्या जाएगा आपका, अशोक। बेटा कौ से क्या जाएगा आपका, कनिष्क आ जाएगा। ऐसा आपको याद रखना आपको। ठीक है, पहले क्या लिखा मैंने आ, फिर क्या लिखा मैंने का, फिर ओ, फिर मैंने क्या लिखा कौ। ऐसे मैंने लिखे हैं, स्वर के हिसाब से मैंने लिखे हैं, आप भी याद रखना। ठीक है, चलो अब देखो आप, ये तो राजा थे, राज थे। इनका बेटा एक ही किस्म होता था अध्यक्ष। ये तो बेटा कराने वाले हैं मेन आदमी, ये लोग। इनका अध्यक्ष बेटा एक एक हुआ करता। ठीक है, लिखो पहला अजात शत्रु का बेटा अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। इसका बेटा अध्यक्ष था महाकश्यप, महाकश्यप इसका अध्यक्ष था। अजातशत्रु का जो महाकश्यप क्या था बे, महाकश्यप बेटा था। और दूसरा बेटा काला शौक का कौन था, ठीक है बेटा लिखो इसका था, आपको लिखो सब कमीर या साप कमीर, जो भी लिखते हैं आप, शब कमीर। इसे सर्वकामीर भी कहा जाता है बेटा, कहीं पे सर्वकामीर भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको, सर्वकामीर है ना, इसे सर्वकामीर भी लिखा जाता है कहीं किताब में, आप देख लेना, सर्वकामीर है सर्वकामीर। ठीक है, अशोक का बेटा कौन था, मोगली पुत्तिस। ये तो अशोक का ही था, अशोक का बेटा मोगली पुत्तिस था, मोगली पुत्तिस। ठीक है, और कनिष्क का बेटा कौन था, बिल्कुल ठीक है, लिखो इसका बेटा था आपका वसुदेव, वसुमित्र, सॉरी वसुदेव नहीं बेटा वसुमित्र। कौन है, वसुमित्र है, वसुमित्र है। और बेटा ये जो वसुमित्र था ना, इसका बेटा एक उपाध्यक्ष भी था, देखो इसका, हाँ इसका बेटा एक उपाध्यक्ष, ये तो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष बेटा आपका एक था। वो कौन था, अश्वघोष। अश्वघोष बेटा इसका उपाध्यक्ष था, अभी याद रखना, इतनी बात सबको समझ में, ठीक है। इसका बेटा उपाध्यक्ष कौन था, अश्वघोष जो था वो इसका उपाध्यक्ष था। एक बात अभी भी याद रखना, एक बहुत बेहतरीन बात है, ठीक है। चलो अब जो पहला आपका जो पहला हुआ था, इसमें बेटा आपकी दो किताबें लिखी गई थी। कौन कौन सी, विनय पिटक और सुत पिटक। जो मैंने आपको अभी दो किताब बताई थी, वो बेटा कहां लिखी गई, दो किताबें आपकी किसमें कहां लिखी गई थी, वो पहली बौद्ध संगति में, ठीक है। यहां बेटा आपका लिखा गया विनय पिटक, विनय पिटक और सुत पिटक। तुम्हारी जगह नहीं बेटा कॉपी में है, कब में जगह नहीं बिच रही है। विनय पिटक और बेटा क्या लिखा गया, यहाँ पे सुत पिटक लिखा गया, ठीक है ना। विनय पिटक और सुत पिटक यहां पे लिखा गया बेटा, आपका याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। विनय पिटक और सुत पिटक हो गया है, ठीक है, ठीक है। चलो अब बेटा यहां पे क्या हुआ ना, सेकंड वाले में क्या हुआ था, सेकंड वाले में बौद्ध धर्म बेटा जो था वो दो भागों में एक तरह से टूट गया था, ठीक है, दो भागों में। लिख लो बेटा, इसमें आपका एक था, लिखो 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 स्थिरवाद और दूसरा था महासंघिक, ठीक है बेटा। लिखो स्थिर विवाद,
वीरवाद, और दूसरा था आपका महासंघिक। महासंघिक, महासंघिक, ये बेटा दो भागों में जो बौद्ध धर्म था वो टूट गया था। दो भागों में बौद्ध धर्म टूट गया था। कौन कौन से दो धर्म पे? ठीक है ठीक है। एक्चुअली बेटा यहां पे बौद्ध धर्म नहीं टूटा, बौद्ध संघ टूटा बेटा। क्या टूटा यहां पे? बौद्ध संघ। आपको पता ना बेटा एक बौद्ध संघ हुआ करता था, ठीक है, जो बेटा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते थे, तो बौद्ध संघ टूट गया बेटा। और बौद्ध संघ दो भागों में टूटा। एक कौन था? स्थिर विवाद, ठीक है, ये मतलब ये है बेटा स्थिरवादी। स्थिरवादी मतलब जैसा बौद्ध धर्म पुराना है उसी तरह से ये अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और ये है बेटा महासंघिक, जो बेटा आप चेंज करने की बात कर रहे हैं, कुछ अलग बातें कर रही हैं, ठीक है। चलिए तीसरी बेटा जो बौद्ध संगति हुई थी, इसमें तीसरा बेटा लिखा गया था। क्या नाम था उसका? तीसरा क्या था आपका? अभिधम पिटक। पहला विनय पिटक, सुत पिटक, और तीसरा कौन सा आ गया आपका? अभिधम पिटक, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। लिखो अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। और चौथे में बेटा क्या हुआ? बौद्ध धर्म बेटा पूरी तरह से दो भागों में टूट गया, बौद्ध संघ में टूटा बेटा। याद रखना स्थिरवाद जो है और महासंघी जो है ये बौद्ध संघ के दो भाग हैं, जबकि बेटा हीनयान और महायान ये क्या है? बौद्ध धर्म के दो भाग हैं, ठीक है। तो बेटा यहां पे ये हीनयान और महायान में टूट गया। यहां बेटा लिख लो ये आपका दो भागों में टूटा। एक का नाम था हीनयान और बेटा एक का नाम क्या था? महायान। क्या ये कहानी सबको समझ में आ गई है? ठीक है। तो बेटा मैंने आपको बताया कि जो बौद्ध संगतियां हैं, कुल मिलाकर बेटा कितनी बौद्ध संगतियां हुई आपकी? पांच। कौन बोल रहे? चार बौद्ध संगति बेटा आपकी हुई है। कौन कौन सी हुई है? पहली कभी बेटा आपकी है 483, 383, फिर बेटा आपकी 247 और फर्स्ट एडी में। फर्स्ट बेटा कहां हुई आपकी? एडी के अंदर, ठीक है। चार सन बेटा मैंने कौन कौन से लिखे यहां पे? चार सन कौन कौन से थे? 483 बीसी, 383 बीसी, 247 बीसी में था और फर्स्ट एडी में था। ये चार बेटे यहां पे अलग अलग टाइम पे हुए, ठीक है। और हुई कहां बेटे ये चार की चारों? तीन कहां हुई थी? बिहार में। एक कहां हुई? कश्मीर में। जो बेटा तीन बिहार में हुई उसमें से पहली कहां हुई? राजगृह में। दूसरी बेटा कहां हुई? वैशाली में। पहली बेटा राज में हुई, दूसरी कहां हुई? वैशाली में हुई, और तीसरी बेटा कहां हुई आपकी? पाटलिपुत्र में हुई। बात पसंद है? ठीक है बेटा। पहली कहां हुई? राजगृह में, ठीक है। देखो पहला बेटा घर में ही होगी, जाहिर सी बात है, गृह, ठीक है। दूसरी बेटा कौन सी आपकी? वैशाली। दूसरी कौन सी आपकी? वैशाली, ठीक है। और तीसरी बेटा कौन सी आपकी? पाटली में, ठीक है। वैशाली और बेटा कौन सा आपका? ये पाटली हो गया है। और बेटा लास्ट वाली कहां हुई है? कश्मीर के कुंडल वन में। बेटा कश्मीर के कुंडल वन में हुई है। आप एक बात याद रखना, इतनी बात सबको समझ में, ठीक है। चलिए तो बेटा मैंने चार नाम मिटाए यहां पे। कौन कौन मैंने चार नाम मिटाए हैं? कौन बताएगा मुझे? चार नाम मिटाए मैंने यहां पे, गुण में बता दे। चार नाम बेटा मैंने कौन कौन से यहां पे मिटाए हैं? पहली बेटा कहां हुई थी? ठीक है बेटा। सबसे पहले मैंने यहां पे देखा था वर्ष, बेटा किस किस वर्ष में हुई है। फिर बेटा मैंने दिखा था यहां पे स्थान, कहां कहां बेटा ये हुए, मैंने वो मिटाए थे। तो स्थान में चार जगह, कहां कहां? पहला राजगृह, वैशाली और पाटली, ठीक है। पहला राजगृह, भाई जाहिर सी बात है बेटा धर्म होगी पहली, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटली। ऐसे याद रखना आपको, वैशाली और फिर बेटा कौन सा आपका? पाटली, ठीक है। याद रखना आप, हो गया ना? ठीक है। देखो बेटा यहां पर आपकी है वैशाली। वैशाली देखो ये दूसरे नंबर पे है, ये बेटा लड़की का नाम है देखो। और यहां है पाटलिपुत्र, पुत्र बेटा लास्ट में देखो आपका दिख रहा है आपको। ये बेटा पहला कौन सा आपका? राजगृह है। पहला बेटा राजगृह है, ग्रह ग्रह मतलब पहली तो धर्म ही होगी। दूसरी बेटा वैशाली की लड़की का नाम आएगा। तीसरा बेटा पाटलिपुत्र, पुत्र बेटा पीछे आएगा आपका। क्या आपको बात समझ आ रही है? ठीक है। इन्होंने किसी कंफ्यूजन तो ऐसा कर सकता है। तो मैंने क्या बताया आपको? पहला बेटा क्या आएगा? ग्रह, दूसरी आएगी लड़की, और लड़की का नाम क्या है? वैशाली, और तीसरा आएगा पुत्र। पुत्र बेटा कौन होगा? पाटलिपुत्र, ठीक है। और चौथी बेटा कौन सी रहेगी? चौथी वाली वो तो पता है आपको, कुंडल वन बेटा कहां है? ये कश्मीर के अंदर है, ये अलग सी है, ठीक है। अब बेटा मैं आपको बताया बेटा ये चार राजा, पहले आ, का, औ और कौ। कैसे जानना आपको? आ, का और बेटा औ और क्या है आपका? ये कौ। ऐसे बेटा मैंने ये स्वर के हिसाब से लिखे हुए। तो बेटा आ से कौन है पहला आदमी आपका? अजात शत्रु। का से बेटा कौन है आपका? काला शौक। औ से बेटा कौन है आपका? अशोक। और कौ से बेटा कौन है आपका? कनिष्क, ठीक है। तो बेटा ये चार राजा हैं जिन्होंने बेटा ये बौद्ध संगतियां करवाई है। चार राजा हैं ये। बौद्ध संगतियां बेटा काहे के लिए बताया मैंने आपको? काहे के लिए रखी है?
बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को इकट्ठा करने के लिए बेटा यहां इकट्ठा करी गई है, यहां इकट्ठा करी गई है। हालांकि बेटा यहां पे बेटा इकट्ठा करने के चक्कर में बवाल हो गया। देखो ये दो जगह बवाल भी हो गया है कि नहीं है? अच्छे काम के लिए काम करता है, अच्छे ही दोनों होते हैं, हमेशा बवाल भी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बेटा देखो यहाँ पे सबसे मेन कंफ्यूजन जो आपको होता है वो बेटा कौन सा आपका यहाँ पे अध्यक्ष में। देखो ये अध्यक्ष में ध्यान रखना है यहाँ पे थोड़ा, है ना, यही से क्वेश्चन भी आपका आता है। तो सबसे बेटा पहला आदमी कौन है आपका? महाकश्यप। बेटा पहला कौन सा? आप देखो बेटा पहली बार महान काम हो रहा है तो बेटा ये महाकश्यप है, पहला आदमी है। महान काम हो रहा है बेटा पहली बार, बौद्ध संगति पहली बार हो रही है तो बेटा क्या रहेगा आपका? महाकश्यप रहेगा जो पहला आदमी। ठीक है, देखो दूसरा बेटा कौन सा आपका? सर्वकामिर। दूसरा बेटा कौन है आपका? सर्वकामिर। ठीक है, देखो ये बेटा महा है, ये है सर्व। सर्व मतलब बेटा क्या होता है आपका? सभी, मतलब एक तरह से ये भी महान या सभी लोग को जोड़ने वाला, ऐसा आपको दिख रहा है। ये बात सबको समझना ठीक है। पहला जो बेटा कौन है? पहला कौन है आपका? महाकश्यप। दूसरा बेटा कौन है आपका? सर्वकामिर। ठीक है, तीसरा बेटा आपका है मोगली पुत्तिश। अब देखो बेटा आपको याद है यहां भी आपका तीसरे में पुत्र आ रहा था, यहां पर देखो था कि नहीं? पुत्र आपका कौन था? पाटलिपुत्र। जहां पाटलिपुत्र आएगा बेटा वहां अध्यक्ष भी पुत्तिश ही रहेगा। बात सबको समझना ठीक है। जहां बेटा अध्यक्ष, यहां कौन रहेगा आपका? यहां कौन था? पाटलिपुत्र में था ना, तो पाटलिपुत्र में कौन होगा आपका? पुत्तिश ही रहेगा, जो कौन होगा? उपाध्यक्ष होगा। बात सबको समझना ठीक है। और बेटा लास्ट कौन सा आपका? यहां लास्ट कौन सा आपका? ये बेटा आपका वसुमित्र। बात सबको समझना ठीक है। ये बेटा कौन है आपका? लास्ट में आपका लास्ट बेटा आपका यहां पे कौन है? यहां पे ये बेटा मित्र है, आप ही याद रखना। ठीक है, यहां बेटा कौन है? पुत्र, और यहां कौन है? मित्र। ये है पुत्र और बेटा यहां कौन है आपका? मित्र है। तो ये बात सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, यहां बेटा क्या था? देखो स्थान में पहले मैंने देखा था घर वैशाली लड़की का नाम था, फिर बेटा क्या था आपका? पाटलिपुत्र था, और लास्ट में आपका कश्मीर कुंडलवन था। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां बेटा मैंने देखा पहली बार बड़ा काम हुआ तो महाकश्यप बेटा पहला आदमी रहेगा। ठीक है, सेकंड बेटा कौन है? सर्वकामिर। ये बेटा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। ठीक है, सेकंड बेटा कौन रहेगा आपका? सर्वकामिर। फिर बेटा तीसरा वाला जो पाटलिपुत्र में है तो बेटा कौन होगा? इधर पुत्तिश होगा। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छी बात है, याद रखना। ठीक है, और बेटा लास्ट कौन है? इधर पुत्र आगे बेटा तो कौन आएगा आपका? इधर आपका मित्र बेटा आएगा, ये है आपका वसुमित्र। और बेटा इसका एक उपाध्यक्ष था, उसका नाम क्या था? अश्वघोष था बेटा। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है बेटा आपका? अश्वघोष। घोष मतलब बेटा घोषणा करने वाला। अध्यक्ष बड़ा आदमी होता है, ठीक है ना, अध्यक्ष क्या होता है? बड़ा आदमी होता है। ठीक है, अब घोषणा करने वाला छोटा ही होगा, उससे छोटा होगा। ठीक है, तो बेटा अश्वघोष यहां पर क्या है आपका? उपाध्यक्ष, आप याद रखना। ठीक है, अब हुआ क्या क्या मैंने बताया भाई, पहले में तो मेरा अच्छा काम हुआ, पहले में अच्छा काम हुआ। क्या काम हुआ? विनय पिटक सुत पिटक लिखा गया, जिसके लिए बेटा बौद्ध संगतियां कराई जा रही है। ठीक है, लेकिन दूसरे में बेटा बवाल हो गया, और जो बौद्ध संघ था बेटा इनका, है ना, हर किसी का एक संघ होता है, हिंदू महासंघ होता है ना, बजरंग संघ, ये संघ होता है ना, मतलब जो यूनियन टाइप की होती है। ठीक है ना, लेकिन बेटा इसमें क्या हो गया? विवाद हो गया और ये टूट गया। किस किस में टूटा? ये स्थिरवाद और महासंघिक। ठीक है, महासंघी मतलब जो बेटा संघ आपका स्थिरवाद, जो पहले से रह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं हम इससे बड़ा संघ बनाएंगे, महासंघ बनाएंगे, है ना। ये स्थिरवाद जो पुराना संघ है, इससे भी बड़ा संघ बनाएंगे हम। वो बेटा कौन? बाकी डिटेल में बेटा बात हम बाद में करेंगे, अभी हम मोटी मोटी बातें हम कर रहे हैं भाई। ठीक है, चलो अब बेटा फिर बेटा तीसरे में फिर से अच्छा काम हुआ। देखो तीसरा अच्छा काम हुआ, क्या हुआ? अभिधम बेटा लिखा गया, और बेटा लास्ट में क्या हुआ? हीनयान और महायान बेटा ये चौपट हो गया। बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलो ठीक है, तो बेटा हमने बेटा अभी हमने क्या देखी? यहाँ पे हमने भी क्या देखी? बौद्ध संगतियों को हमने देखा। यहां तक बेटा किसी को दिक्कत तो नहीं है? बहुत बेहतरीन बात है। अब हम बेटा थोड़ा सा आगे चल जाते हैं। यही बेटा आप जरा एक दो बातें नोट करके लिखो। आप यहां जरा एक दो बातें नोट करके लिख लो फटाफट से। ठीक है, एक दो बार बेटा यहां पे नोट करके लिख लो। क्या पता क्वेश्चन बेटा आपको बन जाए यहां से। ठीक है, देखो बेटा एक आपका है हीनयान, एक कौन सा आपका? हीनयान। आपका हीनयान है, याद रखना। ठीक है, हीनयान जो था बेटा आगे चल के दो भागों में बढ़ गया। बेटा ऐसा एग्जाम में आ सकता है कि ये किसके बेटा भाग है? हीनयान बेटा आगे चल के दो भागों में बटा। ठीक है, एक का नाम था, लिखो, सौत्रांतिक। एक भाग हुआ इसका सौत्रांतिक, एक भाग बेटा कौन सा हुआ इसका? सौत्रांतिक। सौत्रांतिक यहां से बनेगा तो कठिन क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, वहां से बनेगा तो आसान बनेगा। सौत्रांतिक, इसके बेटा संस्थापक हुए कुमार लब्ध। इसके बेटा संस्थापक कौन थे? कुमार लब्ध। कुमार लब्ध इसके संस्थापक थे, कुमार लब्ध। सौत्रांतिक के इसके बेटा संस्थापक कौन थे? कुमार लब्ध जो थे वो इसके संस्थापक थे, आप याद रखना।
बहुत बेहतरीन बात है। ठीक है, कुमार लब्ध बेटा क्या थे इसके संस्थापक। किसके बेटा संस्थापक थे? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सौत्रांतिक। और बेटा हीनयान का दूसरा जो भाग हुआ उसका नाम हुआ वैभाषिक। दूसरा बड़ा भाग कौन सा इसका? वैभाषिक। वैभाषिक इसका दूसरा भाग है। और जो बेटा आपका ये वैभाषिक है, याद रखना, जो आपका ये वैभाषिक है, वैभाषिक क्या लिखा बेटा आपने? दूसरा बेटा आपने लिखा वैभाषिक। और बेटा जो ये वैभाषिक है लिख लो, इसके बेटा संस्थापक हुए कौन था? कौन था? राहुल भद्र। इसके बेटा संस्थापक हुए लिख लो राहुल भद्र। राहुल भद्र इसके संस्थापक होते। इतनी बात आप ये याद रखना। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत बेहतरीन बात है। ठीक है, चलो दूसरा बेटा भाग कौन था इसका? हीनयान। दूसरा कौन सा था आपका? महायान था। महायान के भी दो भाग थे बेटा, दो भागों में बड़ा। आगे चल के महायान भी, आगे चल के महायान भी दो भागों में बढ़ गया। आगे चल के जो महायान था यही बेटा आपको दो भागों में बढ़ गया। ठीक है, एक का बेटा नाम हुआ, नाम लिख लो दो भागों बेटा। एक का नाम हुआ शून्यवाद। शून्यवाद इसे माध्यमिक भी कहा गया। दो संप्रदाय बेटा उसके हुए। एक का नाम हुआ शून्यवाद। शून्यवाद इसे माध्यमिक भी कहा जाता है। माध्यमिक, शून्यवाद ये ऐसे बोलते हैं माध्यमिक। ठीक है, और बेटा शून्यवाद है माध्यमिक, इसके लिख लो। इसके बेटा संस्थापक कौन थे बेटा? शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन। सबसे बेटा महत्वपूर्ण आपका यही याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण बेटा आपका यही है शून्यवाद। और इसके संस्थापक थे नागार्जुन। नागार्जुन बेटा इसके संस्थापक थे, याद रखना, नागार्जुन शून्यवाद के या मध्यम मार्ग के। ठीक है, और बेटा दूसरा था आपका विज्ञानवाद। इसे योगाचारी भी कहा गया। विज्ञानवाद, विज्ञानवाद या बेटा इसे योगाचार भी कहा गया, योगाचारी। ठीक है, और इसके बेटा संस्थापक कौन थे? ठीक है बेटा लिख लो, इसके बेटा संस्थापक लिखो मैत्रीनाथ। इसके बेटा संस्थापक कौन थे? मैत्रीनाथ। मैत्रीनाथ बेटा इसके संस्थापक थे, याद रखना आप। इसके संस्थापक थे मैत्रीनाथ। ठीक है, ये बेटा आपके योगाचार्य, बेटा योगाचार्य है ना, योगाचार्य है ये। मतलब इसको विज्ञानवाद को ही हम क्या बोलते हैं? योगाचार्य भी कहते हैं। मतलब एक नाम इसका ये भी है। इतनी बातचीत सबको समझ में आगे नहीं आ गई है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, तो बेटा मैंने आपको बताया, हमने बेटा सेकंड टॉपिक, पहला टॉपिक बेटा हमने क्या पढ़ा था? बौद्ध संगति। सेकंड बेटा मैंने टॉपिक क्या पढ़ा था? मैंने पहले मैंने पढ़ा बौद्ध साहित्य, फिर मैंने पढ़ा बौद्ध, क्या पढ़ी मैंने? संगतियां पढ़ी बेटा मैंने, बौद्ध संगतियां मैंने पढ़ी। ठीक है, और बेटा फिर तीसरा बेटा मैंने क्या पढ़ा? मैंने क्या पढ़ा पे? ये जो हीनयान है, और दूसरा बेटा कौन सा आपका? महायान है ना। इसके मैंने पार्ट पढ़े। आप बेटा कम से कम महायान की पार्ट याद रख लेना। क्या याद रखना आप? कम से कम महायान की पार्ट याद रखना बेटा। महायान के दो पार्ट कौन कौन से हैं? शून्यवाद और बेटा कौन सा है? विज्ञानवाद। शून्यवाद के बेटा संस्थापक कौन थे? नागार्जुन। और बेटा विज्ञानवाद के संस्थापक कौन थे आपके? मैत्रीनाथ। ठीक है, शून्यवाद के संस्थापक बेटा कौन थे आपके? नागार्जुन। और विज्ञान के बेटा कौन थे? मैत्री। विज्ञान के बेटा कौन थे? मैत्रीनाथ थे। आप इतना कम से कम याद रखना। ठीक है, और बेटा आप ऐसे याद रखना कि सौत्रांतिक जो है बेटा ये हीनयान का पार्ट है, और वैभाषिक बेटा किसका पार्ट है? ये भी हीनयान का पार्ट है। ठीक है, और सौत्रांतिक बेटा किसने लिखा है? कुमार लब्ध ने। बेटा किसने लिखा है? ये कुमार लब्ध ने। और वैभाषिक बेटा किसने लिखा है? राहुल ने। वैभाषिक बेटा किसने लिखा? आपका राहुल ने लिखा है। इतना आप याद रखना। ठीक है, चलो हीनयान के दो पार्ट बेटा कौन कौन बताया मैंने आपको? हीनयान के कौन थे बेटा आपके? सौत्रांतिक और वैभाषिक। और बेटा इसके दो कौन थे? शून्यवाद और विज्ञानवाद। ठीक है, शून्यवाद और विज्ञानवाद बेटा इसके दो पार्ट थे। यहां तक बात सबको समझ आ गई है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? आगे बढ़ो बेटा आप। चलो अब हम बेटा आगे चलते हैं फटाफट से। जरा लिखो बेटा, एक हेडिंग लिखो, मौर्यकालीन करों की बात करते हैं बेटा। कुछ महत्वपूर्ण बेटा पदाधिकारी और कर है, तो इनको देख लेते हैं। लिखो मौर्य प्रशासन के अधिकारी। पहले लिखो अधिकारी, फिर लिख लेना कर। ठीक है ना? लिखो प्रमुख मौर्य अधिकारी। प्रमुख बेटा लिख लो मौर्य अधिकारी। अधिकारी पहले बेटा आपके जरा प्रमुख जो मौर्य अधिकारी हैं उनमें से हम देख लेते हैं कुछ लोगों को। इसमें सबसे पहले आप लिखो एक समाहर्ता।
एक बार आप लिख लो इसमें समाहर्ता, समाहर्ता, समाहर्ता। समाहर्ता बेटा कौन है, कोई बता सकता है क्या? ठीक है बेटा लिखो, ये राजस्व विभाग का बेटा एक मंत्री है, राजस्व डिपार्टमेंट का बेटा मंत्री है, टैक्स एक्स वाला है बेटा ये, इसका नाम ही है समाहर्ता, सब कुछ हड़प लेने वाला बेटा। ये क्या नाम है इसका? ये है राजस्व विभाग का बेटा ये मंत्री है, राजस्व डिपार्टमेंट का बेटा मंत्री है, इसका नाम क्या है? समाहर्ता। राजस्व बेटा डिपार्टमेंट का ये मंत्री है, याद रखना, इसका नाम है समाहर्ता। बेहतरीन बात हो गई है। दूसरा बेटा लिखो, एक लिखो सन्निधाता, एक बेटा यहां पे है सन्निधाता, सन्निधाता सेकेंड आपका बेटा एक मंत्री है सन्निधाता। ये कौन है? ये है कोषाध्यक्ष, ठीक है, ये है कोषाध्यक्ष, राजकीय कोषाध्यक्ष ये है सन्निधाता, यह है कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। याद रखना हर चीज यहां पे कंफ्यूज मत होना, अध्यक्ष कोषाध्यक्ष, ठीक है। कोषाध्यक्ष बड़ा हुआ या राज्य विभाग का मंत्री बड़ा हुआ? कौन बड़ा हुआ बेटा? बेटा कौन? समाहर्ता। भाई मंत्री, ये तो मंत्री है ना बेटा, डिपार्टमेंट का मंत्री, तो कोषाध्यक्ष है बेटा, ये बात सबको समझना ठीक है। ये क्या है? कोषाध्यक्ष, ये तो कोष का अध्यक्ष है ना, वो कौन है बेटा? उस डिपार्टमेंट का मंत्री है वो, ठीक है। समाहर्ता जिसे बेटा सब कुछ समाया हुआ है, ये बड़ा आदमी होगा, मंत्री होगा ये। और ये सन्निधाता बेटा ये कौन है आपका? ये है कोषाध्यक्ष, आप इसको याद रखना, ठीक है। इसके बेटा अलावा आपको एक लिखना है, इस पर लिखो, एक लिखो प्रदेष्टा, प्रदेष्टा है ना, प्रदेष्टा, प्रदेष्टा कौन है बेटा? प्रदेष्टा, प्रदेष्टा लिखो, फौजदारी न्यायालय का बेटा न्यायाधीश है ये, फौजदारी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय बेटा पता है आपको दो प्रकार के होते हैं, एक फौजदारी एक दीवानी, होते कि नहीं होते हैं? ठीक है। फौजदारी बेटा न्यायालय में किसकी बात होती है? फौजदारी और दीवानी न्यायालय में क्या अंतर होता है? कभी तो बता दो। क्रिमिनल वाला किसमें होता है? फौजदारी में, ठीक है ना। बताइए इसमें आपका मर्डर, चोरी, डकैती ऐसे वाले मामले आते हैं, और बेटा उसमें क्या आते हैं? फैमिली वाले मामले, फैमिली वाले मामले आते हैं ना। फौजदारी बेटा न्यायालय ये आपका होता है, ठीक है ना। प्रदेष्टा जो है फौजदारी न्यायालय का बेटा क्या है? ये न्यायालय, इसका बेटा ये जज है यानी न्यायाधीश है, ठीक है। फौजदारी न्यायालय को एक और नाम दिया गया कंटक शोधक, ठीक है, इसे बेटा एक नाम और दिया गया, लिखो कंटक शोधन, कंटक शोधन, इसे एक नाम कंटक शोधन बेटा इसे एक नाम दिया गया है, कंटक शोधन, ये न्यायालय है, न्यायालय कंटक शोधन न्यायालय। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय, ये फिर बेटा लिखा आपने कंटक शोधन मैंने न्यायालय लिखा, इतना आप याद रखना, ठीक है। चलिए अगला बेटा एक आपको यहां लिखो व्यावहारिक, ऐसा है व्यावहारिक, व्यावहारिक है क्या? व्यावहारिक है, ये है आपका व्यावहारिक, एक लगाए बेटा पीछे तो आ हो ना, व्यावहारिक, हारिक, ठीक है। एक प्रत्यय बेटा क्या करता है? पहले वाले को बड़ा करता है, तो प्रत्यय में पढ़ाता हूं आपको, आगे पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है ना। ये किस कौन से न्यायालय का बेटा आपका? ये दीवानी न्यायालय का बेटा, ये जो दीवानी न्यायालय है, दीवानी न्यायालय का बेटा ये जज है, दीवानी न्यायालय का जज है, ठीक है। याद रखना पे, इसमें बेटा आपकी, इसमें आपके क्रिमिनल वाले मामले आते हैं, इसमें आपके पारिवारिक संबंधित मामले होते हैं दीवानी में, ठीक है ना। दीवानी में बेटा क्या होते हैं? आपके पारिवारिक मामले होते हैं, याद रखना आप ऐसा, ठीक है भाई। ये तो क्रिमिनल वाले हुए, फौजदारी वाले, ठीक है। ये बेटा दीवानी, ये कौन सा? दीवानी। भाई दीवाने के दीवानी बेटा क्या होगा? अपने घर को, अपने घर के लोगों को लेके ही तो लोग बेटा दीवाने होते कि नहीं होते? बताओ, क्या दुश्मन को लेके दीवाने होते हैं? अपने घर को लेके ही होते ना दीवाने। पर प्रदीप तो किसको लेके दीवाना होता है? अपने घर वालों को लेके होता है कि बाहर वालों को लेके होता है? बाहर वालों को लेके होता, लग रहा है किसी को लेके नहीं होता दीवाना। तभी लेट में आया था बेटा आज ना, फिर तो लेट कहाँ हुआ बेटा? तो किसी को लेके दीवाना नहीं होता तो है? सोया रह गया है। कहाँ सोया था बेटा? तो अपने घर में तो रोज टाइम से उठता है, तो बेटा आज कैसे नहीं उठता है फिर? तू कल रात लेट हो गया था, वही तो बोल रहा हूं मैं। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल लिखो बेटा कर्मांतिक, डर गया बेचारा। ठीक है, लिखो कर्मांतिक। इस दुनिया में इंसान केवल एक ही चीज से डरता है, वो चीज पता क्या है? इज्जत। इसके अलावा अगर इंसान को इज्जत की परवाह ना हो ना, इंसान किसी के बाप से न डरे। सही बात है कि नहीं? होता है मनीषा से है कि नहीं?
इंसान अगर इज्जत की परवाह ना हो ना यार, लोग क्या कहेंगे यार, उसने देख लिया क्या हो गया यार, घर वाले क्या, इज्जत की परवाह, लेकिन बाप से ना डरे किसकी वजह से? ठीक है चलो बेटा, इसीलिए बेटा जिसे इज्जत की परवाह नहीं होती ना, डरता भी नहीं किससे, वो डरता किससे? ये उल्टे सीधे काम नहीं ये लोग करते हैं, जिसे डर, जिसे इज्जत की कोई परवाह नहीं होती। ऐसा होता ही शिवानी होता है। देख ले, शिवानी को भी पता है, एक्सपीरियंस है बेटा। लिखो कर्मांतिक, ये बेटा कौन है? ये उद्योग और कारखानों का बेटा अध्यक्ष है। ये कौन है? उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष। इसीलिए तो बेटा ज्यादा उल्टे काम कब होते हैं? जब इंसान घर से बाहर होता है, क्योंकि वहां पता नहीं है कौन पहचान रहा मुझे, किसके बाप को डर पड़ी है। ऐसे होता क्यों लेते हैं? प्रतिभा ऐसा होता क्यों लेता है? अभी तुम यहां हो ना बेटा, अगर तो पढ़ने के लिए राजस्थान चले जाए, कोटा, फिर देख तो अपने कारनामे, तभी तो बाहर जाके लोग सुट्टा देना शुरू करते हैं। कहते नहीं कहते लोग, हॉस्टल में जो जाते हैं लोग है ना, वही तो भी करते हैं सब लोग, कहां भी करते हैं लोग, यही तो भी करते हैं, क्या भी करते हैं, घर से बाहर, इज्जत की डर नहीं है ना वहां, सब अपने जैसे ये बिगड़े हुए, इसलिए ऐसा होता है बेटा। चलो फिलहाल कोई बात नहीं है। उद्योगों एवं कारखानों का बेटा ये प्रधान है। क्या नाम था इसका? इसका नाम क्या था? कर्मांतिक था नहीं ये बेटा आदमी है कर्मांतिक। कर्मांतिक बेटा ये आदमी है। लिखो, ये उद्योग एंड कारखानों का बेटा कौन होता है? ये प्रधान होता है। उद्योग एवं कारखानों का बेटा प्रधान है, याद रखना। इसका नाम है कर्मांतिक। बहुत बेहतरीन बात है। ठीक है, चलो हो गया है। ये तो बेटा आपके कुछ प्रमुख अधिकारी हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ और बेटा देखते हैं जरा सा, ठीक है। एक बेटा आपको लिखना चाहिए है, एक आपको लिखना चाहिए है सीताध्यक्ष, लिख लो। ये वैसे पता होगा आपको, कृषि विभाग का बेटा अध्यक्ष है ये सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष ये कृषि डिपार्टमेंट का बेटा प्रमुख होता है, सीताध्यक्ष कृषि विभाग का। ठीक है, बाकी बेटा आप कोई भी सकते हैं। एक आप लिखना इसमें पणाध्यक्ष, ये वाणिज्य का बेटा प्रमुख होता है, व्यापार व्यापार वाला। पणाध्यक्ष, पण मतलब बेटा आपको पता है ये मुद्रा हुआ करती थी तो उसका अध्यक्ष। पणाध्यक्ष ये वाणिज्य का बेटा प्रमुख है, मतलब व्यापार व्यापार वाला है। वाणिज्य का बेटा क्या है आपका? ये प्रमुख है, याद रखना, वाणिज्य का प्रमुख है ये। बेहतरीन बात, ठीक है। कौन दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, फिर अगर नहीं है तो उस पर क्या कर सकते हैं? तुम्हारी तबियत तो खराब नहीं हो रही बेटा? तबियत खराब नहीं हो रही, आगे से किसी की तबियत खराब नहीं हो रही ना? पंखा चलना कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब चलो बेटा, ये आपके प्रमुख अधिकारी बेटा लिखो जरा करों के बारे में लिखो बेटा, कर टैक्स लिखो जरा सा, करों के बारे में लिखो, टैक्स। ठीक है, मौर्यकालीन बेटा हम करों के बारे में हम देखते हैं जरा सा। तो बेटा मैंने मौर्यकालीन बेटा क्या देखे? मैंने कुछ ये पदाधिकारी देखे बेटा, मैंने पदाधिकारी देखे। मैंने कौन कौन बेटा देखा? मैंने सबसे पहले क्या था इसमें पे? पहले बेटा आपका था समाहर्ता, समाहर्ता था। फिर बेटा सेकंड कौन था? तो सेकंड आपका है सन्निधाता, सन्निधाता बेटा आपका था। फिर बेटा तीसरा कौन सा था आपका? प्रदेष्टा, ये बेटा तीसरा था। चौथा बेटा कौन सा आपका? व्यावहारिक था, व्यावहारिक था। और बेटा पांचवा कौन सा था आपका? कर्मांतिक था बेटा, कर्मांतिक था, ये आपके थे। ठीक है, और फिर कौन सा था आपका? ये सीताध्यक्ष, मैंने आपको एक बताया सीताध्यक्ष। और बेटा एक कौन सा बताया मैंने आपको? पणाध्यक्ष बताया, पणाध्यक्ष मैंने आपको ये बताया। ठीक है, जो बेटा आपको सारे के सारे पता होने चाहिए हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वेरी गुड, ठीक है। चलिए जरा तुम जो बेटा बता दो यहाँ पे प्रतिष्ठा बेटा कौन था? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा बेटा कौन था? बताते ये कौन था? प्रतिष्ठा फौजदारी बेटा न्यायालय, और इसी को हमने एक और न्यायालय नाम दिया था, क्या बोला इसे हमने? कंटक शोधन कहा था। बहुत बेहतरीन बात है। ठीक है, आगे बेटा करों में, तरफ से लिखो करों में, करों में पहले बेटा लिखो प्रणय कर। एक कर बेटा इनमें होता है प्रणय कर, प्रणय कर। हाँ बेटा लिखो, ये आपातकाल से जुड़ा हुआ कर है बेटा, ये प्रणय कर लिखो, आपातकालीन कर है। प्रणय कर बेटा कौन सा आपका? ये प्रणय कर, ये आपातकाल है, आपातकालीन कर है बेटा। ये प्रणय कर एक आपातकालीन कर है, याद रखना। कौन सा बेटा कर आपका? ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक लिखो बलि, बलि, बलि बेटा याद रखना हमेशा एक कर है बेटा। ये आपका उधर भी आता है, वैदिक में भी आता है, ये है ना, वहां राजा को बेटा दी जाने वाली भेंट होती है ये। और यहां बेटा ये कृषकों से लिया जाने वाला एक कर है बेटा, ये कृषकों से लिया जाने वाला एक कर है ये।
मौर्यों में कृषकों से लिया जाने वाला कर है, लिया जाने वाला कर है, इसका नाम है बलि। यहां तक की बात सबको समझ आ गई नहीं आ गई? बहुत बेहतरीन बात है बेटा आपकी। अगर यहां तक आपको बात समझ आ गई है, अब फिर कोई दिक्कत नहीं बेटा आपको, आपके जीवन की आधी समस्याएं खत्म हो गई है। ठीक है, चलो अब बेटा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दो कर बेटा मैंने आपको बताया मौर्यों के अंदर, मौर्यकालीन जो कर है, कौन कौन से बेटा कर बताया मैंने आपको? दो। एक बेटा मैंने आपको बताया प्रणय कर बताया है, और बेटा दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको? बलि बताया है। दो बेटा मैंने आपको एक कर बताया है। अब थोड़ा आगे चलते हैं बेटा, ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। लिखो बेटा मौर्योत्तर काल। अब जरा हम मौर्योत्तर काल में चलते हैं। नीरज कुछ बोल रहे क्या? नहीं बोल रहा है, बोल बेटा फिर जरा सा बता बेटा। हीनयान और महायान की दो शाखाएं कौन कौन सी थी बता दो? हीनयान की दो शाखा बेटा कौन सी थी? सौत्रांतिक और वैभाषिक। सौत्रांतिक को बेटा किसने बनाया था? कुमार लब्ध ने। और वैभाषिक किसने बनाया था? राहुल ने, राहुल भद्र ने। और बेटा महा जो ये था आपका, इसके दो पार्ट कौन से थे? भूमि कौन था? एक शून्यवाद था, उसे हमने एक नाम और दिया था विज्ञानवाद, नहीं माध्यमिक, और वो किसने आया था? नागार्जुन ने। और दूसरा कौन सा था? विज्ञानवाद, उसे योगाचार भी कहा था हमने, वो किसने लिखा था? लिखा नहीं मतलब बताया। ठीक है, बात सबको समझ ठीक है। चलिए दीपक बेटा, ये जो बेटा आपका संयुक्त निकाय के 5 पार्ट थे, जरा नाम बताओ कौन कौन थे? ये दीपक बेटा, जब बोलते दीपक बेटा कौन कौन से 5 पार्ट थे? पहला कौन सा था? दीर्घ निकाय, दूसरा संयुक्त निकाय, तीसरा बोलते बेटा कौन सा था? मंझिम, चौथा बेटा कौन सा था आपका? अगुंतर निकाय, पांचवा कौन सा था? खुद्दक। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग विजय, अष्टांगिक बेटा मार्ग का डिस्कशन कहां पर था? अष्टांगिक मार्ग तनम विजय है बेटा, है विजय बता तो कहां था? संयुक्त निकाय में। और 16 महाजनपद प्रदीप कहां पे थे? अगुंतर निकाय में। बेटा कहां पे थे ये? अगुंतर निकाय में थे। आप एक बात याद रखना, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा मौर्योत्तर काल में। आप फटाक से बेटा लिखो मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल, ठीक है बेटा। कौन सा काल है आपका? मौर्योत्तर काल। बहुत बेहतरीन बात है बेटा आपकी, ठीक है। चल बेटा आपको पता है मौर्योत्तर काल बेटा कौन सा काल है? देखो अभी मैं ज्यादा उस तरह से नहीं कर रहा बेटा, देखो मैं भी आपको थोड़ा यहां समझाता हूं। देखो मौर्योत्तर काल बेटा वो काल था जब उत्तर भारत के अंदर बेटा मौर्यों का राज्य बेटा क्या था? यहां पे पूरा फैला हुआ था। 16 महाजनपद थे। मौर्य लोग बेटा यहां रहते थे बिहार के अंदर, और इन्होंने बेटा धीरे धीरे करके सारे महाजनपदों को बेटा क्या कर लिया था? अपने कब्जे में कर लिया था। पूरा इन्हीं का फैला हुआ था। लेकिन बेटा मौर्यों में जो अशोक मर गया, अशोक के बाद बेटा जो इनके वो आए उत्तराधिकारी, अंतिम बेटा आपका बृहद्रथ हुआ करता था, ठीक है। दशरथ वगैरह, जलाल, कुणाल वगैरह वगैरह इसमें आए थे, ठीक है। वो बेटा उतने मजबूत और शक्तिशाली नहीं थे बेटा। इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से बेटा क्या हुआ? मौर्यों के बाद बेटा यहां पे विदेशों से लोगों ने आक्रमण करना शुरू किया, ठीक है बेटा। क्या किया? यहां से विदेशों से बेटा लोगों ने आक्रमण करना शुरू किया। सब बेटा आक्रमण यहीं से ही होते हैं। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि इधर पे तो आपका हिमालय है बेटा, यहां से आने का रास्ता है नहीं। यहां बेटा अरब सागर, यहां से मतलब बंगाल खाड़ी, यहां कोई आ नहीं सकता। और बेटा यहां आपका अरब सागर, यहां से भी कोई आ नहीं सकता। इसलिए बेटा सारे आक्रमण कहां से होते हैं? उत्तर पश्चिम से बेटा क्या होते हैं? आपके सारे यहां पे आक्रमण होते हैं, ठीक है। और बेटा मौर्यों के पतन का बेटा एक कारण यह माना जाता है, जो उत्तर बेटा पथ है, ये उत्तर पथ, इसकी बेटा इन्होंने अनदेखी करी। मतलब यहां कोई बाउंड्री नहीं बनाई, यहां बेटा ना कोई अच्छी सेना रखी, ये वो सो, ठीक है। अरे बेटा भारत को आप देखते हो, भारत की सेना बेटा यहां दिखती है आपको? ज्यादा नहीं। यहां दिखती है? नहीं बेटा। कहां दिखती है आपको? या तो बेटा यहां दिखेगी, यहां भी कम दिखेगी आपको। हिमालय है बेटा यहां पे, जल्दी ज्यादा जरूरत नहीं है यहां पे। सेना बेटा सारी कहां लगी रहती है? अपनी यहां पे रहती है। बात सबको समझ में आ रही है? ताकि बेटा ऐसे विदेशी आक्रमण बेटा यहां पे ना हो पाए। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? वेरी गुड, ठीक है। चलिए मौर्य बेटा काल में जब विदेशी आक्रमण हुए तो बेटा कुछ राज्य बेटा यहां पे विदेशी लोगों ने स्थापित किए, ठीक है। कुछ बेटा यहां के भी थे। मौर्यों के पतन के बाद बेटा कुछ यहां के राज्य बने छोटे छोटे, और कुछ बेटा विदेशी हुए आपके। बेटा कौन कौन से जरा लिखो फटाफट से बताता हूं आपको। सबसे पहला बेटा हमें यहां पर 2 बात देखनी, केवल राज्य, उसकी राजधानी, और बेटा संस्थापक कौन था। और इसके अलावा मैं आपको यहां पर कुछ नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। और यहां से बेटा आता भी जाता इतना ही है, ठीक है। सबसे पहला लिखो यहां पे आप, ठीक है। मौर्योत्तर में देखो ऐसा करते हैं, ऐसे बेटा मौर्योत्तर में बेसिकली 3 चीजें हुई बेटा। ऐसा करता हूं मैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे बेटा देखो यहां पे एक बेटा आपका हुआ उत्तर भारत, उत्तर भारत के अंदर, ठीक है।
और मौर्योत्तर में बेटा एक हो आपका दक्षिण भारत, दक्षिण भारत के अंदर एक बेटा अन्य, अन्य बेटा आपका केवल एक ही आता है, कलिंग वाला आ जाता है इसमें, ठीक है। मतलब बेटा देखो, जब बेटा बिहार के अंदर मौर्य खत्म हो गए, अशोक मर गया, उसके बाद बेटा यहां पे कुछ राज्य पनपे बेटा इधर साइड में, ठीक है। जब तक बेटा यहां अशोक था तब तक बेटा दक्षिण तक भी इसका प्रभाव था और यहां भी कोई बड़ा राज्य पैदा नहीं हुआ, लेकिन बेटा जब अशोक मर गया तब यहां भी राज्य पैदा हुए, हालांकि पहले से भी थे बेटा यहां पे राज्य। बात सबको समझ आ रही, ठीक है। तो बेटा मैं देख रहा हूं मौर्योत्तर, जब अशोक मर गया उसके बाद बेटा को उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य आए, मैं यहां देख रहा हूं जो मैंने ये लिखे हैं, और बेटा मैं देख रहा हूं दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य आए, ठीक है। और बेटा मैं एक अन्य भी देख रहा हूं जो बेटा इधर उड़ीसा के अंदर बेटा एक राज्य पैदा हुआ था, ये ना तो उत्तर में आता है ना तो दक्षिण में आता है बेटा, ये अन्य में आपका आ जाता है। बात सबको समझ ठीक है। यहां बेटा कौन पैदा होता, कलिंग एक राज्य था, हालांकि अशोक उसको हरा भी देता है, इतनी बात सबको समझ ठीक है। चलिए बात समझते देखो, तो उत्तर भारत के अंदर आपको लिखना है, उत्तर बेटा भारत में दो तरह के राज्य पैदा हुए बेटा, देखो उत्तर बेटा भारत में क्या हुए आपके, दो तरह के बेटा राज्य पैदा हुए। कौन कौन से राज्य हुए, एक तो बेटा मौर्य जो खत्म हो गए थे उसके बाद जो यहां के स्वदेशी राज्य थे बेटा, जो यहां के देशी राजाओं ने स्थापित करे थे, एक तो वो थे। एक बेटा कौन थे, जो विदेशों से आए थे बेटा, ठीक है। जो स्वदेशी वाले थे वो तो बेटा इस साइड में पनपे, जहां बिहार यार वाला एरिया था, और जो विदेशों से आए बेटा वो इधर बॉर्डर पे बसे थे बेटा, कुछ इधर थे पाकिस्तान से लगे हुए, ये तो पहले भारत का हिस्सा था, और बेटा कुछ थोड़े पंजाब अंजाब यहां तक बेटा ये लोग फैल गए। कौन लोग थे ये, जो विदेशों से आए थे। इतनी बात सबके लिए ठीक है। तो बेटा इस वजह से उत्तर भारत के अंदर मौर्योत्तर काल में अशोक की मृत्यु के बाद दो तरह के राज्य बने, एक स्वदेशी राज्य, स्वदेशी राज्य, एक बेटा हुए आपके विदेशी राज्य। बात सबको समझ आ रही है, एक हुए बेटा आपके स्वदेशी राज्य, एक आपके हुई विदेशी राज्य। बहुत बेहतरीन बात है, ठीक है। चलो अब स्वदेशी बेटा राज्यों में दो राज्य बेटा पैदा हुए, यहां पे स्वदेशी राज्यों में मौर्योत्तर के बाद दो राज्य बेटा यहां पैदा हुए। पहले बेटा राज्य का नाम हुआ शुंग वंश, पहला बेटा कौन सा हुआ आपका, शुंग वंश, शुंग वंश, ठीक है। मौर्यों की पतन के बाद बेटा मगध के अंदर यानी कि बिहार में जो राज्य पैदा हुआ वो कौन सा था आपका, वो था आपका शुंग वंश, ठीक है। और ये शुंग वंश का संस्थापक कौन हुआ, पुष्यमित्र शुंग हुआ, ये आप जानते हैं, पुष्यमित्र शुंग बेटा हुआ, याद रखना। कौन बेटा यहां पे आपका, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। 1.5 घंटे के अंदर बेटा मैं एंशिएंट हिस्ट्री पूरी रिवाइज कराऊंगा। बात सबको समझ आ रही है, नहीं आ रही है, कितने घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर मात्र, ठीक है। रिवीजन का मतलब मोटी मोटी बातें हम लोग कर रहे हैं कि नहीं है, ठीक है रितु, बहुत बेहतरीन बात है बेटा। दूसरा देखो, दूसरा बेटा यहां पे जो था उसका नाम है कर्ण वंश। दूसरा वंश कौन सा था यहाँ पे, कर्ण वंश था बेटा, कर्ण वंश, कर्ण वंश, आप कर्ण वर्ण जो भी बोलते हो। और इसका बेटा संस्थापक कौन था, वसुदेव, इसका बेटा संस्थापक वसुदेव था, वसुदेव। शिवानी बेटा पंखा बंद करो, है कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, होगी बता देना बेटा, या भट्टी वाली चाय मंगाओ बेटा तेरे लिए, ठीक है। विदेशी राज्यों में 4 तरह के बेटा राज्य पनपे, कितने बेटा राज्य पनपे आपके, 4। देखो विदेशी बेटा राज्य में 4 राज्य पैदा हुए। एक नंबर 1 सबसे पहला आपके हुए हिंद यवन, हिंद यवन बेटा पहले लिखो, एंडो ग्रीक इन्हें कहा जाता है, हिंद यवन, ठीक है। सबसे पहले कौन हुए आपके, हिंद यवन, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिंद यवनों में बेटा एक बात आप लिखो, हिंद यवनों में कौन सा बेटा संस्थापक को बता सकता है कि हिंद यवनों में, ठीक है। ऐसा नहीं लिखते बेटा हम, इनके संस्थापक ना लिखने की आवश्यकता नहीं बेटा हमको यहाँ पे ना। देखो हिंद यवनों में, हिंद यवनों में, हिंद यवन, आपको बात समझ में आ रही है ना, बात चल क्या रही है बेटा, ये बेटा बात तो यही चल रही है, बात बेटा क्या चल रही है आपकी, ये बात हर्षित बेटा तुम्हें बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है, तो मैं तो अच्छा आ रही होगी, क्योंकि मैंने आपको 20 में भी एक दिन बताया था, ये याद है आपको, हर्षित की डिमांड पे ही बताया था मेरे ख्याल से मैंने ये, ठीक है। तो बेटा मैं कह रहा हूं जब आपका ये खत्म हो गया बेटा, तो कुछ राज्य बेटा कहां पनपे आपके, इधर पनपे, और बेटा कुछ राज्य कहां पनपे आपके, इधर पनपे आपके, ठीक है। तो बेटा इधर जो पनपे बेटा, यहां सबसे पहले बेटा आक्रमण किसने किया था, हिंद यवन ने, ठीक है। बेटा दूसरा किसने आक्रमण किया था, शकों ने, फिर बेटा कौन है आपके, पल्लव, फिर बेटा कौन है आपके, कुषाण। तो ये 4 राज्य बने बेटा आपके।
हिंद यवनों में सबसे मेन बेटा राजा था, उसका नाम हुआ मीनांडर। उसका नाम बेटा कौन हुआ? मीनांडर। आपको यहां ये याद रखना है, ठीक है बेटा। कौन था यहां पे? लिख लो, यहां पे था आपका मीनांडर। ये बेटा सबसे मेन आदमी हुआ। हिंद यवनों में सबसे मेन आदमी हुआ मीनांडर, ठीक है, याद रखना। मीनांडर बेटा यहां पे सबसे मेन आदमी हुआ, ठीक है, हो गया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मीनांडर के बारे में आप ध्यान रखना। दूसरा बेटा कौन सा हुआ? कहा मैंने आपसे? शक। और शकों बेटा जो सबसे मेन आदमी हुआ, शकों में नाम लिख लो, शकों में सबसे मेन आदमी कौन था? मुझे बता सकते हैं? रुद्रदामन प्रथम। ये बेटा शकों का सबसे मेन आदमी हुआ, रुद्रदामन प्रथम, ये यहां का सबसे मेन आदमी हुआ, ठीक है। तीसरा वंश कौन सा था आपका? पल्लव वंश का सबसे मेन आदमी कौन था? गोंडो फर्नांडीज। इसके बेटा सबसे मेन जो आदमी हुआ उसका नाम हुआ, लिखो, गोंडो फर्नीज, या जो भी नाम था इसका, क्या नाम था? गोंडो फर्नीज, ऐसा बेटा एक नाम है उसका, गोंडो फर्नीज, ठीक है। और कुषाण वंश का बेटा सबको पता ही है, कौन था मेन आदमी? बिल्कुल, इसने बेटा ये नाम था इसका कनिष्क। कुषाण वंश का मेन हुआ कनिष्क, ठीक है। चलो बहुत ठीक है बेटा। जरा बता दो, कनिष्क ने बेटा कौन सी बौद्ध संगति कराई थी और कहां कराई थी? बेटा क्या नाम आपका? मनीषा नाम है आपका? कहां करते बेटा? कनिष्क ने एक बौद्ध संगति कराई थी बेटा, बता दो कौन सी थी? तो सब नहीं पूछना बेटा, ठीक है। चारों बेटा किसने कराई थी? बता दो, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार बेटा बौद्ध संगतियां। पहली किसने कराई थी? दूसरी किसने कराई थी? कालाशोक। तीसरी, चौथी, और कहां कहां बेटा हुई थी ये? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ठीक है बेटा। तो बता दो, अध्यक्ष बेटा कौन कौन थे? पांचों, चारों में। पहले बेटा कौन था आपका? महाकश्यप। दूसरे कौन था? सर्वकामिर। तीसरे बेटा कौन था? इधर पुत्तीश वाला आ गया था, मोंगली पुत्तीश। और बेटा चौथे में कौन था आपका? बहुत बेहतरीन बात है, ठीक है। चलिए, तो बेटा हिंद यवनों का बेटा मेन आदमी कौन है? मीनांडर। ये बेटा वो आदमी था जिसका विदेशों में से जितने भी लोग आए थे ना, ये बेटा पहला आदमी है बेटा जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। तभी हम कहते हैं बेटा सबसे पहले सोने के सिक्के चले किसने चलाए थे? हिंद यवनों ने। और हिंद यवनों बेटा वास्तव में किसने चलाए थे? वो मीनांडर ने चलाए थे। बात सबको समझ आ रही, ठीक है। सबसे बेटा पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? हिंद यवन ने चलाए थे। और हिंद यवन किसने चलाए? वो मीनांडर ने चलाए थे। आप एक बात ये भी याद रखना, बहुत बेहतरीन बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हो गया है। चलो, रुद्रदामन के बारे में बेटा आपको एक बात पता है कि इसका एक अभिलेख मिलता है बेटा। कहां मिलता है हमको? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ बेटा कहां मिलता है आपका? गुजरात के अंदर, ठीक है, जहां बेटा सुदर्शन झील वगैरह वगैरह की बातचीत मिलती है, ठीक है। इसका बेटा अभिलेख मिलता है जूनागढ़ में। बेटा कहां पड़ता है ये? गुजरात में, याद रखना, जूनागढ़ के गुजरात में यह अभिलेख मिलता है। इस बारे में आपको एक बात याद रखनी है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, बहुत बेहतरीन बात है, ठीक है। चलो, गोंडो बेटा फर्नांडीज का भी एक अभिलेख मिलता है, इसे हम बोलते हैं तख्ते बही अभिलेख। बेटा क्या बोलते हैं इसको? नाम लिख लो, इसका बेटा एक अभिलेख मिलता है हमें, उसे बोलते हैं तख्ते बही अभिलेख, ठीक है। तख्ते बही, ये पेशावर में बेटा है आपका तख्ते बही अभिलेख, तख्ते बही अभिलेख, ये पेशावर में है तख्ते बही अभिलेख। और बेटा गोंड, ये देखो, ये सभी लोग आपसे बेटा एग्जाम पूछेगा कि गोंडो फर्नांडीज किस वंश का था? किसका था बेटा? आपका पल्लव वंश का। रुद्रदामन किस वंश का था? शक वंश का। जाते बेटा यही दो पूछेगा। और बेटा मीनांडर सबको पता ही रहता है कि ये हिंद यवन वंश का था। इतनी बात सबको समझ मारी की जा रही है। दो बेटा याद कौन कौन रखने हैं? रुद्रदामन और गोंडो फर्नांडीज, ठीक है। बाकी बेटा कनिष्क आपको पता ही है बेटा, ये कौन सा वंश का है? ये कुषाण वंश का। और बेटा काहे के लिए जाना जाता है मेन लिए? रेशम मार्ग के लिए। बेटा काहे के लिए जानते हैं? रेशम मार्ग के बेटा इसका पूरा क्या था आपका? कंट्रोल हुआ करता बेटा, उत्तर से लेकर मतलब पश्चिम से लेकर के पूरब तक, ठीक है। चलो बेटा एक बात आप लिख लो यहां पे, चाहो तो आप यहां भी लिख लो। हाँ बेटा, तख्ते बही अभिलेख एक अभिलेख है बेटा, ये जैसे इसका अभिलेख है ना, ये है पेशावर बेटा पाकिस्तान में, पेशावर पाकिस्तान में। अब देखो
कनिष्क के बारे में आपको बेटा एक बात महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है, इसके दरबार में बेटा 9 रत्न हुआ करते थे बेटा। कौन थे इसके दरबार में? 9 रत्न थे बेटा। किसके दरबार में थे ये? कनिष्क के दरबार में। ठीक है, यहां बेटा लिखो, कॉपी के बीच में लिखो, आप भी लिखो, लिख लो 9 रत्न इसके। किसके बेटा 9 रत्न है ये? कनिष्क के बेटा 9 रत्न है। ठीक है, इसके बेटा 9 रत्न है। मैं आपको 9 नहीं लिखा रहा हूं, बस आपको 2-3 लिखाऊंगा जो मेन है यहां पे। कनिष्क के बेटा देखो यहां पे कौन कौन है, यहाँ पे देखो, ये भी लिखना है ऐसे, देखो 1 2 3 4 लिखा रहा हूं आपको। सबसे बड़ा पहला आदमी था, उसका नाम है अश्वघोष, जो इसका उपाध्यक्ष भी हुआ करता था जब इसने बौद्ध संगति कराई थी। याद है किसी को? अभी तो बताया था ना अश्वघोष उपाध्यक्ष था कि नहीं था? ठीक है, मोना, जब बेटा अश्वघोष उपाध्यक्ष था तब अध्यक्ष कौन था? मोना, मोना तुम क्लास में बैठे हुए था, जब अध्यक्ष जो था, उपाध्यक्ष जो था, ये था बेटा आपका कौन था? अश्वघोष था। तब अध्यक्ष कौन था? कौन था? मोनी को पता बता, कौन था? वसुमित्र। अभी तो बेटा बताया था मैंने, कौन था? वसुमित्र था कि नहीं था? ठीक है बेटा, लिखो तो अश्वघोष है इसके, अश्वघोष पहला आदमी है, महत्वपूर्ण बेटा आदमी है, आपको पता है। सेकंड बेटा कौन था? नागार्जुन। नागार्जुन बेटा सेकंड था, नागार्जुन। ठीक है बेटा, सेकंड कौन था आपका? नागार्जुन है, याद रखना। ठीक है, और नागार्जुन के बारे में मन से बेटा बता दो, क्या बताया था नागार्जुन के बारे में? किसका प्रवर्तक था ये? इसने कुछ किया था ना, शून्यवाद का प्रवर्तक था कि नहीं था ये? और शून्यवाद को आदि मैंने एक और नाम दिया था, क्या था? माध्यमिक, माध्यमिक मार गया ना, माध्यमिक माध्यमिक जो भी था आपका। ठीक है, चलिए तीसरा बेटा इसमें आपका है, लिखो तीसरा लिखो, वसुमित्र। वसुमित्र कौन था? कौन था? चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्ष, जब इसने वो कराया था उसका अध्यक्ष बेटा आपका वसुमित्र था, याद रखना। ठीक है, वेरी गुड। 3 तो बेटा आपकी यही मेन है और ये तीनों को आप जानते भी हैं। ठीक है, इसके बेटा अलावा एक था चरक। चरक था एक, चरक संहिता इसने लिखी थी बेटा, आयुर्वेद से जुड़ी किताब है एक, चरक। चरक बेटा एक चरक था, यहां पे लिखो चरक। और एक आप लिख लो बेटा पार्श्व, एक पार्श्व था, एक बेटा कौन था आपका? पार्श्व था। ठीक है, हो गया। पार्श्व वो आदमी है जिसके कहने पर कनिष्क ने बेटा बौद्ध संगति कराई थी, चौथी वाली। इसी के बेटा कहने पर क्या कराई थी कनिष्क ने? चौथी बौद्ध संगति कराई थी। बात क्लियर हो गई है? बेहतरीन बात हो गई भैया। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तब बेटा आप कोई दिक्कत नहीं है, अब ज्यादा कोई बवाल नहीं है, हो गया है, बहुत बेहतरीन बात है। ठीक है, चलो अब बेटा जरा एक बात समझते हैं। देखो तो बेटा आपको उत्तर भारत में समझ में आ गया है। उत्तर बेटा भारत में कितने वंश हुए कुल मिलाकर के? 6। 2 बेटा कहां हुए आपके? इधर हुए 2, इधर या इस साइड में, और बेटा 4 कहां है आपकी? इस साइड में है। शुंग वंश, कर्ण वंश, हिंद यवन, शक, पल्लव, कुषाण। बात क्लियर होगी सबको? कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। ठीक है, अब देखो दक्षिण बेटा भारत में मौर्योत्तर काल के अंदर एक ही वंश था बेटा जो मजबूत था, उसका नाम था सातवाहन वंश। बेटा कौन सा था आपका? सातवाहन वंश। बेटा लिखो इसे आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं या सातवाहन वंश। बेटा यहां पे था, लिखो सातवाहन वंश। सातवाहन वंश दक्षिण भारत में मौर्योत्तर काल में, मतलब बेटा इस टाइम, जब जिस टाइम पे यहां ये है, यहां बेटा आपका शुंग है, और कौन सा यहां पे, और कौन सा यहाँ पे कर्ण वो है, तो बेटा यहां कौन सा आपका? आंध्र सातवाहन वंश है। क्लियर बात सबको समझ में आ रही? ठीक है, और बेटा आपको पता है कि इसका संस्थापक कौन था? शीमुक। शीमुक बेटा इसका संस्थापक था, लिखो इसका संस्थापक था आपका सीमुक ने बेटा ये बसाया था, सीमुक। सीमुक ने आंध्र बेटा सातवाहन वंश बसाया था, शीमुक ने। और बेटा आपको पता है कि शतकर्णी जो था वो इस वंश का बेटा क्या था? प्रमुख राजा था। ठीक है, लिख लो, वो भी कौन सा बेटा? सतकर्णी प्रथम की द्वितीय। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी बेटा। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी इस वंश का सबसे प्रमुख आदमी था बेटा। कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। सतकर्णी जो था वो इसका सबसे प्रमुख आदमी था, याद रखना। गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी है बेटा ये, इसका सबसे प्रमुख आदमी था, जिसे बेटा हम लोग एक ब्राह्मण भी कहते हैं, अद्वितीय ब्राह्मण भी कहते हैं। ये बेटा वही आदमी है जिसे हम एक ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण भी कहते हैं। बेटा आपको पता होना चाहिए है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ रही है नहीं आ रही है? बहुत बेहतरीन बात है। बाकी बेटा बातें इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताई थी। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी था,
शतकर्णी प्रथम भी बेटा इसी वंश का है। शतकर्णी वाले जो भी है वो सब सातवाहन के। सातवाहन बोले तो सतकर्णी, ऐसा याद रखना बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा डीप में नहीं आता बेटा। यहां से ये पूछता है कि गौतम पुत्र सतकर्णी या सतकर्णी प्रथम ये किस वंश के हैं बेटा? ये तो किस वंश के हैं मात्र? ये सातवाहन वंश के। इतनी बात याद रखना आप। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अन्य बेटा आपका एक बचता है जो मैंने आपको बताया था बेटा, कहां था ये? यहां, ठीक है। कहां? उड़ीसा के अंदर। इसका नाम है बेटा कौन सा? लिख लो बेटा, ये आता है कलिंग, ठीक है। कलिंग मतलब जगह बेटा कलिंग पड़ती है उड़ीसा में। वंश का नाम क्या है? चेदी वंश। वंश का नाम क्या है यहां पे जो चलता है? चेदी वंश। चेदी वंश चलता है। तो आपको समझ में आ गया है कि जब बेटा मौर्य में अशोक मरा तब बेटा क्या क्या सिस्टम हुआ उत्तर भारत के अंदर, आपने ये देखा। 2 बेटा यहां पनपे, 4 यहां पनपे, 1 बेटा यहां पनपा, 1 यहां पनपा। ये कंडीशन बनी मौर्योत्तर काल में। इतनी बात सबको समझना, ठीक है। मौर्योत्तर बेटा काल में 2 यहां जो अशोक के पीछे पनपे, कौन सा? शुंग एंड कर्ण। विदेशी लोग बेटा अशोक की मृत्यु के बाद डर नहीं रहे हैं, आए फटाफट। 4 बेटा वंश बसाई यहां पे, हिंद यवन, शक, पल्लव, कुषाण। इसी के साथ बेटा दक्षिण के अंदर आंध्र सातवाहन वंश पनपा बेटा, जहां सतकर्णी लोगों ने राज किया मौर्योत्तर काल में। और बेटा यहां पे आपका आया चेदी वंश। बेटा यहां पे कौन है आपका? चेदी वंश आया। आप एक बात ये भी याद रखना, इतनी बातचीत सबको समझ में आ गई है, बहुत बेहतरीन बात है बेटा। इसके आगे मुझे कुछ आप पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब आगे आ जाओ बेटा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हो गया है, यहां कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। लिखो सबसे मेन आदमी, एक सबसे बड़ा मेन आदमी लिखते हैं। लिखो जरा पूर्व मध्यकाल की बात करते हैं। पूर्व मध्यकाल देखो। अब बेटा इसके आगे हम कहां पहुंचे? आप थोड़ा सा पूर्व मध्यकाल में बात करते हैं। लिखो पूर्व मध्यकाल। यहां तक की कहानी सबको समझ आ गई है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो बेटा गुप्तों में गुप्त, ये इसके बाद गुप्त आते हैं बेसिकली आपके, लेकिन बेटा गुप्तों में कंफ्यूजन वाली कोई बातें नहीं रहती हैं। और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए और हम बहुत कंफ्यूजन हो गए, जिसे मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा तो मामला खराब हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली बेटा वहां से क्वेश्चन उस तरह से नहीं होते हैं आपके, है ना, ठीक है। चलो बात समझते हैं। अब बेटा हम आते हैं किस में आते हैं? क्या लिखा मैंने आपने? पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, इतनी बात सबको समझ आ रही है? बहुत बेहतरीन बात है। कोई मुझे इस कहानी को पूरा बता सकता है कि मौर्योत्तर के अंदर मैंने क्या क्या पढ़ा? फिर है कोई ऐसा धुरंधर खिलाड़ी जो बता देगा कि मौर्योत्तर के अंदर हुआ क्या क्या? अशोक मरा, क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ बेटा अशोक मरा तो? विजय बताया जरा, विजय। मौर्योत्तर के अंदर बेटा क्या क्या हुआ? मौर्योत्तर में क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ बता? 2-3 जगह बेटा आपके आए, उत्तर भारत और बेटा कौन सा? दक्षिण भारत। और बेटा क्या हुआ आपका? अन्य में। उत्तर बेटा भारत में कितने पनपे आपके? 2 पनपे आपके। एक बेटा कौन से हुए? स्वदेशी। एक बेटा कौन से हुए आपके? विदेशी। स्वदेशी के अंदर बेटा कितने आए? 2 आए, 2। विदेशी के अंदर बेटा कितने आए? 4। दक्षिण में कितना था? 1। अन्य में कितना था? 1। इतना ही तो है। ओवरऑल बात तो इतनी सी है। बात सबको समझ आ रही है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हो गया है, कौन दिक्कत पसंद किसी को? मेरे बेटा हिसाब से तो आपको हो ही नहीं चाहिए है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पूर्व बेटा मध्यकाल में हम बेटा देखते हैं दक्षिण भारत की स्थिति बेटा क्या थी। दक्षिण भारत में आ जाओ, यानी बेटा हम लोग बात कर रहे हैं पूर्व मध्यकाल में ये दक्षिण के अंदर क्या चल रहा था। मतलब जब ये लोग निपट गए थे बेटा, ये लोग निपट गए थे, इसके बाद बेटा गुप्त भी निपटे। उस टाइम पे बेटा पूरा मध्यकाल जब आ गया, मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण जब करने वाला था, 712 ईस्वी के हम आसपास की बात कर रहे हैं, क्लियर हो गया? ठीक है, उसमें हम क्या बोलते हैं? पूर्व मध्यकाल कहते हैं, ठीक है। तो बेटा दक्षिण भारत के अंदर कुछ बेटा आपके राज्य पनपे हैं, ठीक है। सबसे बेटा पहला वंश है आपका चालुक्य वंश। बेटा पहला कौन सा था आपका? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश बेटा सबसे पहला आप लिखो फटाफट से, चालुक्य वंश। परसों मैंने आपको एक दिन बीच में बताया था ये ना, ठीक है। बस मैं क्या बताने वाला हूं भाई, संस्थापक कौन था, इनकी राजधानी कहां थी भाई, इतनी सी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। पहला लिखो चालुक्य वंश। चालुक्य बेटा वंश जो थे इनकी राजधानी बेटा वातापी थी, इसलिए इन्हें वातापी का चालुक्य कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इनको? वातापी का चालुक्य। ये इनकी राजधानी थी वातापी, ठीक है। वातापी बेटा इनकी राजधानी थी, इसलिए इन्हें वातापी का चालुक्य हम कहते हैं, याद आप रखना, ठीक है। और संस्थापक बेटा कौन था इसका? कौन था इसका? पुलकेशिन प्रथम। लिख लो बेटा, पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन
प्रथम जो था बेटा पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम, ये बेटा इसका क्या था, संस्थापक था। बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। बाकी बात जानते हो कि पुलकेशिन द्वितीय जो था वो इस वंश का सबसे महान राजा हुआ करता था, जिसने बेटा हराया था किसको, हर्षवर्धन को, नर्मदा नदी के तट पर हराया था, ये आप जानते हैं। पहले भी मैंने आपको बढ़ा रखा, ठीक है। तो बेटा पुलकेशिन प्रथम और द्वितीय बेटा दोनों किस वंश के हैं, ये चालुक्य वंश के हैं। पहला, सेकंड लिख लो फटाफट से, सेकंड आ जाओ। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश कौन था बेटा संस्थापक इसका, कौन था, दंती दुर्ग, इसका बेटा संस्थापक था दंती दुर्ग, दंती दुर्ग बेटा इसका संस्थापक था, याद रखना, ठीक है। इनकी बेटा राजधानी कहां थी, मान्यखेत, इनकी बेटा राजधानी कहां थी आपकी, मान्यखेत, मान्यखेत बेटा इनकी राजधानी थी, याद रखना, इनकी राजधानी हुआ करती थी मान्यखेत, राजधानी बेटा कहां थी इनकी, मान्यखेत बेटा इनकी राजधानी थी, याद रखना आप, ठीक है। और कृष्ण प्रथम बेटा जो था इस वंश का महत्वपूर्ण राजा था बेटा, कौन था महत्वपूर्ण राजा, कृष्ण प्रथम, ये वही राजा बेटा जिसने एलोरा के मंदिर का निर्माण किया बेटा, किसके निर्माण किया इसने, एलोरा के कैलाश मंदिर, एलोरा बेटा कहां पड़ता है, महाराष्ट्र, कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर का बेटा इसने निर्माण किया था, आप ही याद रखना। इतनी बातचीत सबको समझ में आ गई नहीं आ गई है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को, बेहतरीन बात है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ, हो गया है। सबसे बड़े पहले कौन थे आपके, चालुक्य, फिर बेटा कौन हुए आपके, राष्ट्रकूट, फिर बेटा आपके थे लिखो पल्लव, तीसरे आ जाओ पल्लव, तीसरे बेटा लिखो आप पल्लव। और पल्लव वंश की बेटा स्थापना किसने करी थी, कविता किसने की थी, सिंह विष्णु ने, तो लिख लो सिंह विष्णु, बेटा यहां कंफ्यूजन रहता है हमेशा, याद रखना, सिंह विष्णु, सिंह विष्णु ने बेटा यहां पे इसकी स्थापना करी थी, पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने करी थी, ये बात आप याद रखना, ठीक है। और बेटा इस वंश का महान राजाओं में, ठीक है, कौन था, नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम बेटा इसका सबसे महत्वपूर्ण राजा था, जिसने बेटा क्या किया था, रथ मंदिर कोणार्क वाला जो है वो इसने बनाया था, सूर्य मंदिर भी कहते हैं उसे, ठीक है। इसने बेटा क्या बनाया था, रथ मंदिर, रथ मंदिर बनाया था इसने बेटा, ठीक है, रथ मंदिर, इसे हम कोणार्क बेटा सूर्य मंदिर भी कहते हैं। ये उड़ीसा के अंदर है बेटा, कहां है ये, उड़ीसा के अंदर है, आप जानते हो। रथों की बेटा संख्या कितनी, यहां पे 7 रथों की यहां पे संख्या है, आप जानते हो, ठीक है, याद रखना बेटा। सबसे बड़ा बेटा, सबसे छोटा मंदिर किसका है, यहां पे द्रौपदी रथ का बेटा सबसे छोटा मंदिर है, आप याद रखना, ठीक है, बहुत बेहतरीन बात है। बड़ा कौन सा है, सूर्य मंदिर, ठीक है। सबसे छोटा बेटा कौन सा आपका, द्रौपदी का। भाई इतनी याद रखना कि रथ मंदिर या कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा वाला बेटा किसने बनाया है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया है, इतनी बात आप याद रखना, ठीक है। चलो अब बेटा आ जाओ, चौथे नंबर बेटा आपके आते हैं चोल, बेटा कौन आते हैं चौथे नंबर पे, चोल लोग आते हैं, याद रखना आप, चौथे नंबर आपके चोल लोग आते हैं, ठीक है। और चोल वंश की बेटा स्थापना किसने करी थी, विजयालय ने, बेटा इसकी स्थापना लिखो, विजयालय ने इसकी स्थापना करी है, विजयालय, विजयालय ने बेटा इसकी स्थापना करी है, चोल वंश की स्थापना करी है विजयालय ने, याद रखना। और बेटा इसकी राजधानी थी तंजौर, इसकी राजधानी कहां हुआ करती थी, तंजौर इसकी राजधानी थी, तंजौर याद रखना, तंजौर, तंजौर के अंदर बेटा इसकी राजधानी थी, विजयालय की राजधानी तंजौर, ठीक है, बहुत बेहतरीन बात है। और बेटा इस वंश का महत्वपूर्ण राजा बेटा आपका था, नाम लिख लो, लिखो राज राज प्रथम, राज राज प्रथम जो है बेटा वो इस वंश का प्रमुख राजा है, और दूसरा है राजेंद्र प्रथम, ये दो इस इतना याद रखना है बेटा, देखो इन राजाओं के बारे में ये नहीं पढ़ोगे, ये इस वंश का राजा है, क्या याद रखना आपको बेटा, इस वंश का राजा कौन था आपका, एक आपका है राज राज प्रथम, और एक बेटा कौन सा आपका, राजेंद्र प्रथम, ये दो जो है बेटा ये चोल वंश के राजा हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर के दक्षिण भारत के अंदर चालुक्य वंश की स्थापना किसने करी बेटा, आपकी चालुक्य की स्थापना कौन है आपका, पुलकेशिन प्रथम, राजधानी बेटा है इसकी वातापी, ठीक है,
राजधानी बेटा कहां थी इसकी? वातापी के अंदर। पुलकेशिन प्रथम एक आदमी था, और दूसरा कौन था आपका? पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। और इसकी जानकारी बेटा हमें कहां मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। कहां से मिलती है? ऐहोल से मिलती है ना, ऐहोल से तो मिलती है। ठीक है। दूसरा बेटा कौन सा था आपका? राष्ट्रकूट वंश था, और इसके बेटा संस्थापक कौन था आपका? दंतीदुर्ग था। मान्यखेत इसकी राजधानी है। कृष्ण प्रथम इस वंश का महत्वपूर्ण राजा है, राष्ट्रकूट का। और एलोरा का बेटा कैलाश मंदिर इस आदमी ने बनाया था। क्लियर हो गया है? कोई दिक्कत नहीं हर्षित? तीसरा बेटा आपका पल्लव वंश है, जहां पल्लव की बेटा स्थापना किसने करी है? सिंह विष्णु ने। देखो बेटा आपको ये मेरे ख्याल से आपको याद रहता होगा, वैसे आपको बेटा कॉमन याद आपको यही रहता है, राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग वाला, यही आपको कॉमनली याद रहता है। ठीक है ना? तो बेटा चालुक्य वंश का मेन आदमी कौन है आपका? ये पुलकेशिन प्रथम, याद रखना। ठीक है। पल्लव वंश का बेटा पल्लव का कौन है आपका? सिंह विष्णु, याद रखना। और बेटा चोल का कौन है? विजयालय, ये भी याद रहता है वैसे, वो इसलिए बेटा क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुका है ये। नरसिंह वर्मन एक ही है बेटा, नरसिंह वर्मन, और दूसरा कौन सा? नरसिंह देव कौन सा है? इसी में था क्या? कौन से वंश का है? कौन से वंश का? गंग वंश का होगा बेटा कोई, वो भी आप। ठीक है। फिलहाल इसका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम। इस वंश का बेटा आपका एक है, देखो इस वंश के राजाओं में एक महेंद्र वर्मन है, ये तो आपको पता ही होगा, जिसने बेटा किताब लिखी थी कौन सी? जो मत विलास प्रहसन वाली। दूसरा नरसिंह वर्मन बेटा प्रथम है, इसका और कोई नाम नहीं है, यही एक नाम है। और बेटा दूसरा है नरसिंह वर्मन द्वितीय। तीसरा बेटा आपका है नंदी वर्मन द्वितीय, भी इसका एक राजा है। ठीक है। तो बेटा इसका और कोई नाम नहीं है, और कोई होगा तो बता रही कि गंग वंश का कोई राजा है, वो होगा तो बेटा हम उतना हम अभी जा नहीं रहे फिलहाल। ठीक है ना? होगा तो कोई, कौन सा वंश का? चलो बेटा होगा कोई बेटा राजा। फिलहाल इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है आपका? नरसिंह वर्मन प्रथम बेटा इसका नाम है, जिसने बेटा क्या बनाया आपका? रथ मंदिर बनाया। इतना कंफ्यूज होना बेटा, इसका नाम नरसिंह वर्मन ही है और कोई नाम नहीं है इसका। इतनी बात सबको समझ आ रही है? वेरी गुड। ठीक है। चोल वंश बेटा कौन है आपका? विजयालय। चलो तो बेटा मैंने बात करी दक्षिण भारत की बेटा पूर्व मध्यकाल में दक्षिण के अंदर बेटा क्या दशा बन रही है? कितने राज्य बेटा है यहां पे कुल मिलाकर के? 4। कौन कौन बेटा 4 राज्य है? पहला है चालुक्य, पहला बेटा कौन सा आपका? चालुक्य बेटा। दूसरा कौन सा है? राष्ट्रकूट। तीसरा बेटा कौन सा है? पल्लव। चौथा बेटा कौन सा आपका? चोल। ठीक है। कहां कहां बेटा इन सबकी राजधानी बताई मैंने आपको? चालुक्य राजधानी कहां थी? वातापी। राष्ट्रकूट के बेटा कहां है? मान्यखेत। ठीक है। और पल्लव की बेटा राजधानी कहां थी? कभी कांची। ठीक है। और बेटा चोलों की राजधानी कहां है? तंजौर। ठीक है। इनकी राजधानी है तंजौर, इनकी बेटा राजधानी है कांची। ठीक है। इनकी राजधानी बेटा कांची है। तो आपको बेटा राजधानी पता चल गई सबकी। कहां का बेटा राजधानी बने? चोलों की राजधानी कहां थी? चोलों की राजधानी वातापी। ठीक है। चोलों की वातापी थी, अरे सॉरी मतलब चालुक्यों की बेटा कहां थी? चालुक्यों की राजधानी वातापी। राष्ट्रकूट की राजधानी कहां है? मान्यखेत। और पल्लवों की राजधानी कहां है? कांची। और चोलों की राजधानी कहां है? तंजौर। कंफ्यूज मत होना बेटा वरना बवाल हो जाएगा। ठीक है। फिर बेटा याद रखना आपको इनके संस्थापक। चोल का संस्थापक कौन था? मतलब पहला चालुक्य का कौन था? पुलकेशिन। कौन था बेटा? पुलकेशिन प्रथम। और राष्ट्रकूट का बेटा कौन था संस्थापक? दंतीदुर्ग है, दंतीदुर्ग था। ठीक है। पल्लव का बेटा कौन है? सिंह विष्णु है। और चोल का बेटा कौन है? विजयालय। क्लियर? इतनी बात सबको समझ आ गई? ठीक है। तो बेटा 4 ये बताया मैंने आपको, यहाँ पे 4 बेटा मैंने आपको बताया क्या? राजधानियां। 4 बेटा मैंने आपको राजा। ठीक है। अब बेटा मैंने आपको बताया इनके प्रमुख शासक देखे बेटा मैंने। चालुक्य वंश का मेन आदमी कौन था? पुलकेशिन सेकेंड। कौन था बेटा आपका? पुलकेशिन सेकेंड था। ठीक है। राष्ट्रकूट का वंश का प्रमुख कौन था आपका? कृष्ण प्रथम, ये तो था आपका। और पल्लव बेटा वंश का मेन आदमी कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव का कौन है मेन आपका? नरसिंह वर्मन प्रथम, जो जिसने बेटा कौन सा मंदिर बनाया था? रथ मंदिर। ठीक है। रथ मंदिर बनाया था इसने। और चोल वंश का सबसे मेन आदमी कौन है? राज प्रथम या राजेंद्र प्रथम। बात इतनी सबको समझ आ गई आगे? ठीक है। हो गया? ठीक है। तो बेटा मैं यहाँ पे एंशिएंट बेटा हिस्ट्री आपकी जो है पूरी बेटा मैं कंप्लीट कर चुका हूं, और थोड़ा बेटा पूर्व मध्यकाल भी यहां तक का। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे कहानी यही, इससे आगे भी थोड़ी देर बात करते हैं। ठीक है ना? इससे बेटा इसके बाद भी मैं इसी आगे इसको स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना? ये आगे बढ़ेंगे बेटा।